गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वेयं सदा परिभवग्नमविशदोऽहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिभूतं शरण्यम् प्रत्यार्तिहं प्रणतपालक भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरे शितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसां व्यददादरण्यम् मायामृगं दयितये शितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरां नवनीरदामा पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखात् हरवेन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं।
अपनी भक्ति
हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे वृंदावन बिहारी लाल की जय। अहं स्वांशकलया स्वदवीरेण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेष्ये तत्त्वसंहिताम्। श्री वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, जिसकी कल कथा आपने श्रवण की। अब हिरण्याक्ष का वध करने के बाद मैत्रेय मुनियां पितृ जी को मनु जी की जो कन्याएं हैं उनका वंश सुनाते हैं, उनका चरित्र सुनाते हैं। तो मनु महाराज की 3 कन्याएं हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। इनमें जो मंजरी कन्या है जिनका नाम है देवहूति, इनका विवाह कर्दम जी के साथ हुआ। कर्दम जी महाराज महान योगी थे, भगवान की खूब तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न हो गए, भगवान प्रकट हो गए। प्रकट होके भगवान कहते हैं, कर्दम जी आप विवाह कीजिए। तो हम स्वांशकलया तद्वीरेण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेष्ये तत्त्वसंहिताम्। आप जब विवाह करेंगे तो हम आपके यहाँ कला रूप में अवतार लेंगे, कलावतार आपके यहाँ लेंगे और आपकी पत्नी देवहूति के गर्भ से अवतार लेंगे, इसलिए आप विवाह कीजिए। कर्दम जी अब विवाह करने को तैयार हो गए। पहले तैयार नहीं थे कर्दम जी, लेकिन शर्त रख दी। मनु महाराज जब आए अपनी बेटी शत्रुपा जी को लेके, कर्दम जी महाराज ने शर्त रख दी कि पहली संतान होते ही मैं विरक्त हो जाऊंगा। इस प्रकार जब शर्त रख दी तो शर्त स्वीकार कर ली और देवहूति माता का विवाह कर्दम जी से हो गया। अब कर्दम जी महाराज गए घर और समाधि लगा करके बैठ गए। कई वर्षों तक समाधि लगी रही और देवहूति माता कर्दम जी की सेवा करती रही। कई वर्षों बाद जब कर्दम जी महाराज की समाधि खुली, तब कृशिकाय हो गई थी एकदम देवहूति माता सेवा करते करते। जब देवहूति माता को जब कर्दम जी ने देखा तो कर्दम जी प्रसन्न हो गए। तुष्टोऽहमद्य तव मानविमानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनामयमतीव सुहृत्स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। तुष्टोऽहमद्य, प्रसन्न हो गए। वाह देवहूति, अरे मानवी, तुष्टोऽहमद्य तव मानवी मानदाया। अरे मानवी, अरे मनुपुत्री, आपने हमारी खूब सेवा की है, हम बहुत प्रसन्न हैं। मांगिए क्या चाहती हैं। देवहूति कहती हैं, स्वामी हम पतिव्रताओं का तो धर्म ही है पतियों की सेवा करना, लेकिन आप लोग कुछ देना ही चाहते हैं तो देखिए स्वामी गृहस्थ जीवन है तो कम से कम संतान होनी चाहिए। कर्दम जी महाराज बोले ठीक है, और कर्दम जी महाराज ने अपने संकल्प मात्र से जल लिया और जल से
एक दिव्य विमान तैयार कर दिया। और ऐसा वो दिव्य विमान था कि मात्र संकल्प किया कि अमुक स्थान में जाना है, संकल्प मात्र से सब जगह चला जाता था। वैज्ञानिक भी ऐसे विमानों का निर्माण नहीं कर पाए। पेट्रोल डीजल का कोई काम ही नहीं है उस विमान में, मात्र संकल्प किया कि अमुक स्थान जाना है और पहुंचा देता था। ऐसा दिव्य विमान तैयार किया। और दिव्य विमान में जब बैठने के लिए सोचती है देवहूति माता तो बैठ नहीं पाती, सकुचा रही है देवहूति माता। क्यों? क्योंकि बहुत त्रसिकाएं हो गई हैं और महीनों से नहाया भी नहीं है अच्छे से, इसलिए देह पूरा त्रसिकाय हो गया, गंदा हो गया है। तो कर्दम जी महाराज ने कहा जाइए देवी और स्नान करके आइए। देवहूति माता गई। जैसे एक कदम आगे बढ़ाया देवहूति माता ने, शतानी दश कन्या 10,000 कन्याएं प्रकट हो गई। और उन सभी 10,000 कन्याओं ने देवहूति माता को उबटन लगा लगा के खूब नहलाया, खूब स्नान कराया। और स्नान करने के बाद अब देवहूति माता और कर्दम जी उस विमान में बैठकर बहुत समय तक विषयों का भोग किया। और इनकी 9 संतानें हुई, 9 पुत्रियां हुई। अब 9 पुत्रियां हो गई तो कर्दम जी महाराज एक दिन बैठ के सोचते हैं, वाह कर्दम, तुम तो बन गए गृहस्थी वाले। सोचा था कि एक कन्या हो, एक संतान होती विरक्त हो जाओगे, यहाँ तो 9 हो गई, अब अपन को चलना चाहिए। कर्दम जी महाराज जाने लगे तो तुरंत देवहूति माता ने चरण पकड़ लिए, स्वामी कहाँ जा रहे हैं आप? कर्दम जी महाराज कहते हैं, भूल गई देवी, हमने शर्त रखी थी कि एक संतान होगी चले जाएंगे। तब देवहूति माता ने कहा, स्वामी ये तो 9 कन्याएं हैं और इनका जब विवाह हो जाएगा ये ससुराल चली जाएंगी तो मेरा क्या होगा? तब कर्दम जी को याद आया, हाँ प्रभु, इसलिए तो मैंने विवाह किया है कि प्रभु मेरे यहाँ आएंगे बालक बन के, इसलिए तुम चिंता मत करो। देवहूति माँ की दो राजपुत्री थम्मात्मानं प्रत्यनिंदते भगवास्ते अक्षरो गर्भम दूरात् संप्रपश्यते। बिल्कुल चिंता मत करो देवहूति, तू तो साक्षात नारायण की जननी बनने वाली है, तू क्यों चिंता करती है? और कर्दम जी रुक गए और अब की बात साक्षात गर्भ में कपिल भगवान आए। भगवान स्वयं गर्भ में आए। जब भगवान गर्भ में आ गए तो सारे देवता स्तुति करने आ गए। ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों को लेकर के वहां स्तुति करने आ गए। 10वें पुत्र नारद जी कहीं घूमने गए थे तो वो घूमते ही रह गए। और बाकी के 9 पुत्र कर्दम जी के साथ, ब्रह्मा जी के साथ कर्दम जी के यहाँ आ गए कपिल भगवान की स्तुति करने। स्तुति की भगवान की। कर्दम जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, देखिए ब्रह्मा जी, आपके यहाँ है 9 बच्चे और हमारे यहाँ है 9 बच्चियाँ, ना आपको भटकना पड़ेगा ना हमको, रिश्ता हो जाएगा। ब्रह्मा जी तो प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी तो चाहते ही ये थे कि सृष्टि की प्रक्रिया आगे बढ़े। ब्रह्मा जी महाराज प्रसन्न हो गए और अपने 9 पुत्रों का विवाह कर्दम जी की 9 कन्याओं से कर दिया। अत्रि का विवाह अनुसुईया के साथ किया, वशिष्ठ जी का विवाह अरुंधति के साथ किया, इत्यादि 9 पुत्रों का विवाह 9 कन्याओं के साथ कर दिया। अब कर्दम जी महाराज ने सोचा कि अब बेटा भी हो गया, अब हमको चलना चाहिए। अब की बार कर्दम जी जाने लगे। अब देवहूति माता ने नहीं रोका। अब तो घर में केवल 2 ही लोग बचे, एक माता देवहूति और दूसरे भगवान कपिल। अब देवहूति माता भगवान के पास आई, कपिल भगवान के पास आई। कपिल भगवान से आके माता देवहूति कहती है, प्रभु बेटा, मैंने जितने सुखों का जीवन में भोग किया है उतने सुखों का कोई नारी कल्पना भी नहीं कर सकती। घर में मैं रही मायके में तो मनु शत्रुपा जैसे माता पिता मुझे मिले, यहाँ आई तो परम योगी कर्दम जी जैसे पति मुझे मिले, बेटी मिली तो अनुसुईया अरुंधति जैसे, दामाद मिले तो वशिष्ठ अत्रि जैसे, और बेटा मिला तो तुम्हारे जैसा। फिर भी मुझे अभी तक वह परिपूर्णता नहीं हो रही है जो मुझे होनी चाहिए कि मुझे जीवन में सुख मिला है, उसकी मुझे अभी तक परिपूर्णता नहीं हो रही है। तो बेटा, मैंने तो सुना है तू साक्षात भगवान है, तो अपने ज्ञान की इस खड्ग से मेरे अज्ञान के वृक्ष को जड़ सहित नष्ट कर दे। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, तम त्वागताहं शरणं
शरणं शरण्यं स्ववृत्य संसारतरोकुठारं स्ववृत्य संसारतरोकुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं तं त्वागताहं शरणं शरण्यं तं त्वागताहं शरणं शरण्यं तं त्वागताहं शरणं शरण्यं। प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे इस अज्ञान के वृक्ष को मूल जड़ सहित नष्ट कर दीजिए आपके ज्ञान की खड्ग से। अब भगवान माता जी से कहते हैं, माता जी आपको अभी तक परिपूर्णता इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आप अभी तक उन परब्रह्म परिपूर्ण परमात्मा से नहीं जुड़े हैं। जब आप उन परिपूर्ण परमात्मा से जुड़ जाएंगी तभी आपको पूर्णता की प्राप्ति होगी। आप उन परिपूर्ण परमात्मा से जुड़ जाएंगे क्योंकि संसार में केवल भगवान ही परिपूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। संसार में तो कोई परिपूर्ण है तो केवल भगवान है, इसलिए परिपूर्ण परमात्मा से जुड़ जाइए माता जी, तो आप अपने आप को परिपूर्ण मानने लगेंगे। देखिए माता जी, गुणेषु सप्तम बंधाय रतंबा पुंसी मुक्तये, ये जो हमारा मन है ये बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। जैसे चाबी एक ही है, उसको एक साइड घुमा दिया तो ताला लग जाता है और उसी को दूसरी साइड घुमा दिया तो ताला खुल जाता है। इसी प्रकार ये मन बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। इसको भगवान की तरफ मोड़ दो तो ये मुक्ति का कारण बन जाता है, इसको संसारियों की तरफ मोड़ दो, इसको भगवान की तरफ मोड़ दो तो ये मोक्ष का कारण बन जाता है, और इसी को संसार की तरफ मोड़ दो तो ये बंधन का कारण बन जाता है। तो ये मन जो है ये बंधन मुक्ति दोनों का कारण है, इसलिए इस मन को भगवान की तरफ मोड़ दो। अब माता देवहूति कहती हैं, प्रभु मन को भगवान की तरफ मोड़ा कैसे जाए? भगवान, ये मन जो है बहुत कठोर है, बहुत चंचल है, ये भगवान की तरफ मुड़ता नहीं, तो इस मन को भगवान की तरफ मोड़े कैसे? कपिल भगवान कहते हैं, माता जी उसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि साधु पुरुषों का संग करो, संतों का संग करो। उससे क्या होगा? संतों का, देखिए बीड़ी पीने वाले के साथ रहो तो बीड़ी पीना अपने आप आ जाता है, शराब पीने वाले के साथ रहो तो शराब पीना अपने आप आ जाता है, पत्ते खेलने वाले के साथ रहो पत्ते फेंकना अपने आप आ जाता है। तो माता जी जब उन साधु संतों का के साथ आप संग करेंगी, उन साधु संतों का आप संग करेंगी, तो क्या वो आपको परमात्मा से नहीं जोड़ेंगे? इसलिए साधु पुरुषों का संग करो। अब देवहूति माता कहती है, बेटा पता कैसे चलेगा कि ये साधु हैं, सच्चे साधु हैं? सच्चे साधु की निशानी क्या है? अब 5 लक्षण बताते हैं कपिल भगवान। ये 5 लक्षण है सच्चे साधुओं के। कौन कौन से? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणाः। 5 लक्षण कौन कौन से? पहला बताया तितिक्षवः, जो साधु संत होते हैं वो बड़े तितिक्षवा होते हैं, माने बहुत सहनशील। इनको आप धक्के मार के घर से बाहर निकाल लो तो एकदम रुष्ट नहीं हो जाएंगे, और प्रेम से घर में बुला लो तो भी आपके ऊपर प्रसन्न नहीं हो जाएंगे। दोनों स्थितियों में ये समान रहते हैं। प्रेम से घर बुला लो एकदम प्रसन्न भी नहीं होंगे, धक्के मार के बाहर भी निकाल लो तो क्रोधित भी नहीं होंगे। ऐसे सहनशील महात्मा होते, दोनों स्थिति में एक समान। तितिक्षवः। दूसरा कारुणिकाः, बड़े करुणामय होते हैं। साधु संतों का हृदय बहुत कोमल होता है, इसलिए दूसरा लक्षण कारुणिकाः। तीसरा सुहृदः सर्वदेहिनां, समस्त देहधारियों का अपना सुहृद मानते हैं, समस्त देहधारियों को अपना सुहृद मानते हैं। सुहृदः सर्वदेहिनां। चौथा लक्षण अजातशत्रवः,
साधु संत जो होते हैं वो अजात शत्रु होते हैं, इनका कोई संसार में शत्रु नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि निज प्रभु मैं देख ही जगत के ही संग कर ही विरोध। संसार के प्रत्येक प्राणी में तो ये अपने प्रभु को ही देखते हैं, विरोध किसके साथ करेंगे। जैसे भोजन करते समय कई बार दांतों से जीभ कट जाती है। अब दांतों से जीभ कट गई तो कोई ने आज तक ऐसा किया है कि हथौड़ा लेकर खड़ा हो गया, क्यों रे दुष्टों, तुम 32 मिलके उस बेचारी छोटी सी जिह्वा को परेशान करते हो, उसको काटते हो। और आज तक कोई ने अपने 2-4 दांत तोड़े हैं? तोड़े थे? नहीं तोड़े। क्यों? क्योंकि पता है कि जीभ भी अपनी है और दांत भी अपने हैं। अब जीभ कट गई उसका तो दर्द है ही, और दांत और तोड़ दोगे तो और दर्द बढ़ जाएगा। इसलिए ये साधु सन्यासी सब में परमात्मा को देखते हैं, इसलिए इनका कोई शत्रु नहीं होता। अजात शत्रवः। 5वां लक्षण शांताः, बड़े शांत होते हैं साधु सन्यासी। ये 5 लक्षण होते हैं माता जी साधु पुरुषों में। तो जब आप ऐसे साधु पुरुषों का संग करेंगे तो क्या होगा? सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जो सनादा स्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। जब आप ऐसे साधु संतों के बीच में बैठेंगी तो सदाम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, वो सदैव आपको मेरी प्रसंग मेरी कथा सुनाते रहेंगे। सदाम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हत्कर्ण रसायना कथा। और कैसी कथा सुनाएंगे? आपके कानों को रसायन लगने वाली कथा सुनाएंगे। भवन्ति हत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादा स्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। ऐसे जब साधु पुरुषों का आप संग करेंगी तो श्रद्धारति भक्तिरनुक्रमिष्यति, आपकी श्रद्धा मेरे ऊपर हो जाएगी, भगवान के ऊपर हो जाएगी और भगवान से आप प्रेम करने लगेंगे। श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। इस प्रकार से देवहूति माता को उपदेश दिया, अष्टांग योग का उपदेश दिया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग है। अष्टांग योगों का उपदेश दिया, सृष्टि प्रक्रिया अपने माता जी को समझाई और अब भगवान के ध्यान की विधि समझाते हैं। ये जो भगवान के ध्यान की विधि है ये बहुत सुंदर विधि बताई है भगवान ने, जो भगवान कपिल भगवान ने। इसलिए इसको आप सभी भी बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि ऐसे ध्यान की विधि आपको और कहीं नहीं मिलेगी जैसी भगवान कपिल भगवान ने बताई है। और अंत में इसलिए मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं कि विदुर जी, इस कथा को, इस उपदेश को जो कोई सुनता है कपिल भगवान के, वो भगवान की उससे सहज प्रीति हो जाती है अपने आप। इसका मन नहीं लग रहा है भगवान में, चाहता है कि मन लगाऊं, उसका भी मन नहीं लग रहा है, तो प्रभु की कथा सुनकर, प्रभु का ये उपदेश सुनकर उसका भगवान में मन लगने लगेगा। इसलिए आप सब भी इसको ध्यान से सुनिए। अब भगवान ध्यान करने की विधि बताते हैं। तो ध्यान कैसे करें? सबसे पहले तो नासाग्रावलोकनः, अपनी नासिका के अग्रभाग में ध्यान करें प्रभु का। अपनी नासिका के अग्रभाग में ध्यान करते हुए सबसे पहले नीचे से ऊपर की ओर चलें। तो सबसे नीचे क्या है? भगवान के चरण। सबसे पहले भगवान के चरण कमलों का ध्यान करें। शश्चिन्तयेद्भगवतः शरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाविराहतमहदृदयान्धकारम्। सबसे पहले भगवान के चरण कमलों का ध्यान करें। चरण कमल कैसे हैं भगवान के? सबसे पहले चरण कमलों का सबसे नीचे का भाग, भगवान के पाद तलों का ध्यान करें। भगवान के पाद तल कैसे हैं? लाल लाल हैं, लाल लाल भगवान के नीचे के पाद तल। और उसमें भी वज्रांकुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम्, वज्र अंकुश ध्वजा आदि के उस चरण कमलों में चिन्ह बने हुए हैं लाल लाल कलमों में। और उस लाल लाल कलमों में वज्रांकुश ध्वजा सबका चिन्ह, सभी चिन्हों का ध्यान करने के बाद माता जी, जब उनका अच्छे से आपके मन में, हृदय में वो चित्र अंकित हो जाए, वो लाल लाल कलवे आपके चित्र में, जब आपके चित्त में अंकित हो जाएं, तब उन कलमों से थोड़े ऊपर आए।
तलवों के ऊपर क्या? बोले नख। भगवान के जो नख हैं, तलवों के ऊपर क्या रहते हैं? सबसे पहले नख, नाखून पैरों के। तो उन नखों का ध्यान कर। और उन नखों को क्या कहा है? पदनख चंद्रिका कहा। पदनख चंद्रिका क्यों कहा? क्योंकि जैसे चंद्रमा का आश्रय लेने से परम शीतलता भी प्राप्त होती है और अंधकार भी दूर हो जाता है। जैसे चंद्रमा निकलते हैं तो शीतलता भी आती है और पूरा अंधकार भी दूर हो जाता है। इसलिए जो भक्त भगवान के पदनखों का ध्यान करता है उसके जीवन का समस्त अज्ञान रूपी अंधकार भी दूर हो जाता है। और ये जो तापत्रय हमको घेरे हुए हैं, ये तापत्रय रूपी ताप भी सब समाप्त हो जाते हैं। ऐसे इसलिए पदनख चंद्रिका कहा। जब भगवान के तलवों का भी ध्यान कर ले, भगवान के नखों का भी, पदनख चंद्रिका का भी जब ध्यान कर ले, तब उसके ऊपर आए। उसके ऊपर क्या है? भगवान के चरणों का ऊपर का भाग। वो कैसा है? वो सांवला है। सांवला सलौना भगवान के चरण कमलों का भाग है। अब देखिए, भगवान के चरणों में साक्षात तीर्थराज प्रयाग है, साक्षात त्रिवेणी है। त्रिवेणी कैसे? बोले त्रिवेणी में कौन कौन सी धारा है? बोले गंगा जी की धारा, यमुना जी की धारा और सरस्वती जी की धारा। तो भगवान के चरण कमलों में भी 3 धाराएं हैं। बोले गंगा जी की कैसे? बोले गंगा जी की कौन सी आभा है? गंगा जी की श्वेत आभा। तो भगवान के जो पदनख हैं इनकी श्वेत आभा है। तो ये हो गए गंगा जी। और यमुना जी की कौन सी आभा है? यमुना जी की श्याम आभा है। तो भगवान के पाद तलों के जो ऊपर का भाग है, पैरों के ऊपर का भाग है, वो सांवला है, तो वो यमुना जी। और तीसरा जो भगवान के पाद तलों का भाग है वो सरस्वती जी, जो कि सरस्वती जी की कौन सी आभा है? लाल आभा है, रक्त आभा है। तो भगवान के चरण कमलों में साक्षात त्रिवेणी है। ऐसे त्रिवेणी का जो ध्यान करता है, देखिए वेणी कहते हैं संस्कृत में चोटी को। तो माताएं जब अपने केस संवारती हैं तो अपने चोटियों के 3 भाग करती हैं और उसको जब गूंथ लेते हैं तो 2 ही भाग दिखते हैं, तीसरा भाग गायब हो जाता है। इसी प्रकार त्रिवेणी में भी गंगा और यमुना जी की धारा तो दृष्टिगोचर होती है, लेकिन सरस्वती जी की धारा लुप्त होती है। उसी प्रकार भगवान के चरणों में भी जो गंगा जी रूपी पदनख हैं वो तो हमको दिखाई देते हैं, और जो श्याम आभा है चरणों के ऊपर की, यमुना जी रूपी, वो भी हमको दिखाई देती है। लेकिन सरस्वती जी रूपी जो लाल वाला, जो रक्त वाला भाग है भगवान का पाद तलों का, वो हमको दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि भगवान खड़े हुए हैं। अब जब कोई व्यक्ति खड़ा है तो नीचे का पाद तल का भाग तो छुप जाएगा, इसलिए वो हमको दिखाई नहीं देता। वो किनको दिखाई देता है? तो भगवान के बड़े अनन्याश्रित भक्त जो होते हैं, जो भगवान की चरण सेवा करते हैं, वो चरण सेवा करते करते कभी उस पाद तलों का दर्शन कर लेते हैं। हर कोई इन पाद तलों का दर्शन नहीं कर पाता। तो ऐसे भगवान के चरण कमलों में साक्षात त्रिवेणी है। अब चरणों से ऊपर आइए, धीरे धीरे ऊपर आइए। जब चरणों का चित्र हृदय में जब अंकित हो जाए तब ऊपर की ओर आइए। अब चरणों से ऊपर क्या? चरणों से ऊपर भगवान की घुटनों का ध्यान कीजिए। घुटनों के बाद भगवान की जंघा का ध्यान कीजिए। जंघा के बाद भगवान की कटी का ध्यान कीजिए। कटी के बाद भगवान की नाभि का ध्यान कीजिए। नाभि के बाद भगवान के हृदय का ध्यान कीजिए। हृदय में श्रीवत्स के चिन्ह का ध्यान कीजिए। कंठ का ध्यान कीजिए। कंठ में कौस्तुभ मणि का ध्यान कीजिए। और जब समस्त भगवान के बपू का ध्यान कर लें, उसके बाद भगवान के मुख कमल का ध्यान करें। अब देखिए, भगवान के प्रत्येक अंगों को हमेशा कमल की उपमा दी जाती है। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरण भय
भगवान के प्रत्येक अंगों को हमेशा कमल की उपमा दी जाती है। अब कमल की उपमा क्यों दे रहे हैं? गेंदे की उपमा दे देते, गुलाब की उपमा दे देते, कमल की उपमा क्यों दे रहे हैं? बोले संसार के जितने भी पुष्प सब ब्रह्मा जी ने बनाए हैं। गेंदा भी ब्रह्मा जी ने बनाया, गुलाब भी, सारे पुष्प ब्रह्मा जी ने बनाए हैं, पर कमल ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। कमल से तो स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, इसलिए भगवान के प्रत्येक अंगों को हमेशा कमल की उपमा दी जाती है। तो जब पूरे शरीर का भगवान का ध्यान कर लें तब भगवान के मुख कमल की ओर आए। अब भगवान का मुख कमल कैसा है? पुष्प धनु के समान लंबी लंबी भगवान की भ्रुकुटी है। मत्स्य के समान भगवान के सुंदर नेत्र हैं। सुखपिंडी के समान भगवान की सुंदर नासिका है। बिंबा फल के समान भगवान के लाल लाल अधर हैं। और जब वो लाल लाल अधर भगवान की श्वेत दंतावली में चमकते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान के मुख में अनार के दाने हैं, क्योंकि जब वो रक्त रक्त लाल लाल जब वो अधर भगवान के दांतों में उनका प्रतिबिंब बढ़ता है तो सब पूरे दांत भगवान के लाल दिखने लगते हैं। तो ऐसा लगता है कि भगवान के मुख में अनार के दाने हैं। और इसी सुंदर छवि का कवितावली में तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं। वरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीज जगे, छवि मोतिन माल अमोलन की। कैसे है भगवान की सुंदरता? बोले वरदंत की पंगति कुंद कली, भगवान की जो दांतों की पंक्तियां हैं वो कुंद कली के समान है। कुंद कली जैसे कुंद एकदम सफेद होते हैं, कुंद की कली, ऐसे भगवान के एकदम श्वेत दांत हैं। और कैसे दिख रहे हैं? वरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की। जैसे अपने भगवान अपने अधरों को खोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बादलों के बीच में बिजली चमक रही है। क्यों? क्योंकि भगवान का विग्रह है वो सांवला सलोना है, और उस सांवले सलोने विग्रह में जब श्वेत श्वेत दांत चमकते हैं तो जैसे सांवले सलोने बादलों के बीच में श्वेत बिजली चमकती है, ऐसा भगवान का स्वरूप दिखाई देता है। चपला चमके घन बीज जगे, छवि मोतिन माल अमोलन की। और वे दांत भगवान के जो दंतावली है वो मोतियों की माला की समान दिखाई देती है, छवि मोतिन माल अमोलन की। न्योछावरी प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं लला इन बोलन की। तुलसीदास जी कहते हैं कि इतने सुंदर भगवान जो बोल रहे हैं, इसके लिए तो मैं अपने प्राण भी न्योछावर करता हूँ। न्योछावरी प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं लला इन बोलन की। और क्या कहते हैं? कर क्या रहे हैं? कबहू शशि मांगत आरि करें, कबहू प्रतिबिंब निहारी करें, कबहू ऋषि आए कहे हटके, पुण्य लेत सोई जहियारी करें। अवधेश के बालक चारु, सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे। और क्या कर रहे हैं? बोले कबहू शशि मांगत आरि करें। कभी चंद्रमा को मांगने के लिए अड़ जाते हैं कि हमको चंद्रमा चाहिए, चंद्रमा का खिलौना चाहिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले। कभी चंद्रमा के लिए अड़ जाते हैं। कबहू शशि मांगत आरि करें, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। कभी अपना प्रतिबिंब ही देख के डर जाते हैं, कबहू प्रतिबिंब निहारे डरे। कबहू ऋषि आए कहे हटके, कभी एकदम रुष्ट हो जाते हैं। कबहू ऋषि आए कहे हटके, पुण्य लेत सोई जहियारी करें। क्यों रुष्ट हो जाते हैं? जब भगवान को अपने मन की चीज नहीं मिलती तो रुष्ट हो जाते हैं अपने माता पिता से। और कब तक रुष्ट रहते हैं? जब तक वो चीज मिल नहीं जाती। ऐसे अवधेश के बालक चारि, सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे। ऐसे भगवान अवधेश के, ऐसे दशरथ जी के चारों बालक मेरे हृदय में सदा विराजमान रहे। ऐसी सुंदर छवि का तुलसीदास जी महाराज दर्शन करते हैं। तो हमको भी ऐसी सुंदर छवि का भगवान का ध्यान करना है। तो ऐसे सुंदर लाल लाल अधरों में जब वो अधर जब भगवान की दंतावली में चमकते हैं तो भगवान की जो दांत है वो अनार के दानों के समान दिखाई देते हैं। और इतने सुंदर दंतावली से भगवान मुस्कुरा रहे हैं और हमको अपनी तरफ बुला रहे हैं, नयन मटका रहे हैं। ऐसी सुंदर छवि का भगवान की, ऐसी सुंदर छवि का अपने हृदय में दर्शन करें। और उस मुस्कान का जो एक बार दर्शन कर लेगा भगवान की तो कहते हैं हाशम हरेर वनिता खिललोक तीव्र, शोकास्त्र सागर मशोषण मत्युदारा। उस सुंदर भगवान की मुस्कान का जो ध्यान कर लेगा उसके जीवन के सारे शोकास्त्र सदैव के लिए समाप्त हो जाएंगे,
सम्मोहनाय रचितं निजमाययास्य भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य। सारे शोकासुर समाप्त हो जाएंगे और भगवान का प्रेम उस भक्त के हृदय में भर जाएगा जो भगवान की सुंदर छवि का, सुंदर भगवान की मुस्कान का ध्यान करने लगा। ऐसी भगवान की सुंदर मुस्कान है। अब माता देवहूति भगवान से कहती है, प्रभु भक्त कितने प्रकार के होते हैं? तब भगवान बताते हैं कि माता जी भक्त 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला भक्त वो जो संसार के, पहला भक्त वो जो मंदिरों में मेरा ध्यान करता है, मंदिर की मूर्तियों में जो मेरा ध्यान करता है वो मेरा पहला भक्त है, प्राकृत भक्त, साधारण भक्त। दूसरा भक्त जितना ध्यान मेरा मंदिर की मूर्तियों में कर रहा है उतने ही ध्यान संत महात्माओं में करने लगे, चलते फिरते संत महात्माओं में तो मध्यम कोटि का भक्त। और तीसरा भक्त वो है जो जितना मेरी मूर्तियों में और संत महात्माओं में ध्यान कर रहा है उतना ही संसार के प्रत्येक प्राणियों में मेरा ध्यान करने लगे, तो वह उच्च कोटि का भक्त। ऐसे 3 भक्त बताए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये 3 भक्त हैं। तो इसके अलावा भगवान एक चौथा भक्त भी बता रहे हैं। कौन सा? इससे पहले भगवान कहते हैं, देखिए माता जी, जो मंदिरों की, भगवान के मंदिरों में तो मेरा दर्शन कर रहा है। देखिए भगवान का मंदिर हमने बनवाया, हम ही में से कुछ लोग ने मंदिर बनवा दिया, हम ही में से किसी मूर्तिकार ने उसका मूर्ति का निर्माण कर दिया, हम ही में से किसी ब्राह्मणों ने उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दी। तो सब मंदिर को तो हम सभी ने मिलके बनाया है, लेकिन जो मूर्तियां चलती फिरती भगवान ने बना दी, इन चलती फिरती मूर्तियों से जो दुश्मनी रखता है, ईर्ष्या रखता है, द्वेष रखता है, उनको भगवान कहते हैं कि वो उसी प्रकार करता है जैसे कोई राख में हवन करे। जैसे राख में हवन करेगा तो उसको कोई फल निकलेगा नहीं, वैसे ही मूर्तियों में तो मेरा दर्शन कर रहा है, मुझको देख रहा है, लेकिन संसार के प्राणियों से ईर्ष्या रख रहा है, द्वेष रख रहा है, तो वो राख में हवन करने के समान है, ऐसा भगवान ने बताया। अब यहाँ पर भगवान एक चौथा भक्त भी बताते हैं। बोले माता जी, तो संसार के प्रत्येक प्राणी में मेरा दर्शन तो कर रहा है, लेकिन मेरे देने के बाद भी जो कभी कुछ नहीं लेता मुझसे, वो मेरा चौथा भक्त है। इस संसार के प्रत्येक प्राणी में मेरा दर्शन भी कर रहा है और मैं उसको कुछ देना चाहूँ तो भी वो नहीं लेता। दीयमानं न गृह्णन्ति विनामस्सेवनं यथा, मेरे देने पर भी जो कुछ ना ले, वो मेरा चौथा भक्त है। और वो भक्त मुझे इतना प्यारा है कि उस भक्त के लिए भगवान एकादश स्कंध में उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव जितने मुझे तुम जैसे भक्त प्यारे हैं उतने तो न तथा में प्रियतमा आत्मयोनिर्न शंकर न च शंकर शरणो न श्रीर नैवात्मा न यथा भगवान नैवात्मा च यथा भगवान। क्या कहते हैं? न तथा में प्रियतमा, उद्धव जितने तुम जैसे भक्त मुझे प्यारे हैं उतनी मुझे मेरी प्रिया, मेरी रुक्मणी जी भी मुझे उतनी प्यारी नहीं है। अच्छा, और कौन नहीं है उतना प्यारा? बोले जितने आप जैसे, तुम जैसे भक्त मुझे प्यारे हैं उतने आप में योनिर्न शंकर, मेरे भोले बाबा भी मुझे उतने प्यारे नहीं है। अच्छा, न च शंकर शरणो, मेरे बलराम जी भी मुझे उतने प्यारे नहीं हैं। और अंत में तो हद कर दी भगवान ने। क्या कहते हैं? नैवात्मा न यथा भगवान, मुझे अपना ये कृष्ण देह भी उतना प्यारा नहीं है उद्धव जितने तुम जैसे भक्त मुझे प्यारे हैं। ऐसे भक्तों के लिए कहते हैं। तो ये चौथा भक्त है जो देने पर भी कुछ ना ले। एक बार नामदेव जी महाराज तो भगवान से बातें किया करते थे। तो एक बार नामदेव जी महाराज ने भगवान से कहा, भगवान जो आपको पत्रम पुष्पम फलम तोयम चढ़ा देते हैं, जल चढ़ा देते हैं, पुष्प चढ़ा देते हैं, उनको तो आप बहुत कुछ दे देते हैं, लेकिन आपके जिन भक्तों ने आपको अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, सब कुछ दे दिया, उनको आपने आज तक कुछ नहीं दिया। बोले कौन है मेरे सब ऐसे भक्त? बोले आपके भक्त देख लीजिए, राका वाका कितने आपके भक्त हैं, अपना सर्वस्व आपको समर्पण कर देते हैं, लेकिन आज तक आपने उनको कुछ क्यों नहीं दिया? भगवान कहते हैं, देखो नामदेव मैं उनको देना चाहता हूँ पर फिर भी वो नहीं लेते। नामदेव जी महाराज बोले ऐसा कैसे होगा प्रभु?
आप किसी को कुछ देना चाहें और वो ना ले, ऐसा कैसे होगा? भगवान बोले ठीक है चलो नामदेव आज हमारे साथ। अब नामदेव जी महाराज के साथ भगवान गए। अब जहाँ से राका वाका जा रहे थे वहाँ पर भगवान ने क्या किया, एक स्वर्ण से भरी थैली उस मार्ग में रख दी जहाँ से राका वाका जा रहे थे। दोनों पति पत्नी थे। जब राका वाका आए तो आगे आगे पतिदेव चल रहे थे, पीछे पत्नी चल रही थी। जब उस स्वर्ण से भरी थैली को पतिदेव ने देखा तो पतिदेव ने सोचा कि ये स्वर्ण है, इसको देखकर कहीं हमारी पत्नी की बुद्धि ना बिगड़ जाए, इसलिए उस सोने में मिट्टी डालने लगे पतिदेव। पीछे से पत्नी आई। पत्नी क्या कहती है, स्वामी ये मिट्टी में मिट्टी क्यों डाल रहा है? पतिदेव बोले धन्य हो तुम देवी, मेरी दृष्टि में तो ये मिट्टी है और ये स्वर्ण है। तुम्हारी बुद्धि खराब ना हो जाए इसलिए मैंने इसमें मिट्टी डाली। तो मेरी दृष्टि में तो एक स्वर्ण है, एक मिट्टी है, और धन्य हो तुम देवी, तुम्हारी दृष्टि में तो दोनों मिट्टी है। तो स्वर्ण से भरी थैली को छोड़कर दोनों चले गए। जब आगे गए तो देखा, जानते हो, नहीं लिया इन्होंने। अच्छा ठीक है प्रभु और कुछ करके देखिए। भगवान ने क्या किया, जंगल में जितनी लकड़ी थी सब इकट्ठी करके एक स्थान पे रख दी। ये लकड़ी बेचते थे राका वाका, तो ये इनको लकड़ी इकट्ठी मिल जाएगी तो मेहनत आज नहीं करनी पड़ेगी, ये इकट्ठी लकड़ी मिलेगी तो बेच के आ जाएंगे। इकट्ठी लकड़ी रख दी, इकट्ठी करके। जब राका वाका गए तो दोनों देखते हैं कि ये इकट्ठी लकड़ी रखी है, लगता है किसी लकड़हारे ने इकट्ठी करके रखा होगा, और उसकी मेहनत पूरी हम ले जा लेंगे तो उस बेचारे का क्या होगा, इसलिए हम इसको नहीं ले जाएंगे। पत्नी वती से कहती है कि स्वामी हमने आज कुछ धन देख लिया था ना, उसी दूषित धन का ये प्रभाव है कि आज हमको भोजन नहीं मिलेगा। अब बताओ नामदेव, भगवान कहते अब बताइए नामदेव जी, जो धन को देखना भी दूषित मानते हैं ऐसे भक्तों को मैं क्या दे दूं? ऐसे जो भक्त होते हैं वो मुझे बहुत प्यारे होते हैं। ऐसे भक्तों के लिए भगवान कहते हैं निरपेक्षम मुनिम शांतम निरवैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्त जो होते हैं, ऐसे भक्तों के मैं पीछे पीछे भागता हूँ। बोले क्यों भागते हैं आप पीछे पीछे? कि उनके चरणों से, उनके चरण कमलों से जो धूल निकले उस धूल से मैं नहा लूं, इसलिए ऐसे भक्तों के मैं पीछे पीछे जाता हूँ। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु, ऐसे भक्तों की महिमा भगवान गा रहे हैं। इस प्रकार से भक्तों की महिमा गाई। कपिल भगवान कहते हैं माता जी, जो भगवान का भजन ना करके संसार के विषयों में ही लगे रहते हैं, ऐसे विषयासक्त प्राणियों को लेने के लिए यमदूत आते हैं। जो हमेशा संसार के विषयों में लगे, ऐसे विषयासक्त प्राणियों को लेने भगवान आते हैं। ग्रेषु कूटधर्मेषु दुख तंत्रे स्वतंत्रितः कुर्वन् दुःख प्रतीकारं सुखवन् मन्यते ग्रही। ऐसे जो भगवान के ऐसे जो लोग हैं उनको लेने यमदूत आते हैं। और यमदूत जब लेने आते हैं, देखिए संसार का प्राणी, कपिल भगवान कहते हैं संसार का प्राणी जानते ही नहीं कि सुख किसको कहते हैं। कुर्वन् दुःख प्रतीकारं सुखवन् मन्यते ग्रही। संसार का जो प्राणी है दुख के प्रतिकार को ही सुख समझता है। बड़ी दूर से आया धूप में आते आते थक गया, तो एक पेड़ की छाया दिखी, उस छाया में जाके जैसे ही बैठा बोला आनंद आ गया। अरे आनंद काय का आ गया? वो तो जो धूप लगी थी वो धूप समाप्त हो गई, ताप समाप्त हो गया, उसमें आनंद काय का आ गया? कोई बड़ा प्यासा है, बहुत जोर से प्यास लगी है, किसी ने ठंडा ठंडा जल ला के दिया, बोला आनंद आ गया। अरे उसमें आनंद काय का आ गया? वो तो जो प्यास लगी थी वो प्यास मिट गई। भूख लगी है, भूख लगी, किसी ने भोजन दे दिया, बोले आनंद आ गया, उसमें आनंद का आएगा? वो तो भूख मिटी है। तो संसार का जो प्राणी है वो जानते नहीं है सुख किसको कहते हैं, आनंद किसको कहते हैं, वो तो दुख के प्रतिकार को ही सुख समझता है। तो ऐसे प्राणियों को लेने के लिए यमदूत आते हैं, और ऐसे प्राणियों को जबरदस्ती पकड़ के यम के दूत ले जाते हैं और 99,000 कोसों दूर उस नरकी यातना देते हैं। और जब यमदूतों को जीव देखता है तो सकल मूत्र विमुंचति, मलमूत्र त्याग देता है। फिर भी जबरदस्ती पकड़ के यम के दूत उनको ले जाते हैं और नरकों की यातना देते हैं।
फिर जैसे तैसे वहाँ से बाहर निकला। नरक से कई सालों तक, कई वर्षों तक नरक की यातना होगी, और नरक की यातना भोगने के बाद ये फिर से माँ के गर्भ में आ जाता है। अब माँ के गर्भ में आया तो फिर दुख तंत्र है ना, क्योंकि ये संसार। माँ के गर्भ में आया फिर दुख, जन्म दुख, जरा दुख, जाया दुख, पुनः पुनः अंत काल महादुख, तस्मात् जाग्रहि जाग्रहि। जीवन भर दुख उठाता है। जैसे गर्भ में आया, गर्भ में आकर के भगवान से कहता है, प्रभु एक बार इस यातना से, एक बार इस कष्ट से मुझे मुक्ति दिला दीजिए, एक बार मुझे गर्भ से बाहर निकाल दीजिए, फिर देखिए आके मैं जीवन भर आपका ही भजन करूँगा। ऐसा गर्भ में कहता, हर प्राणी कहता है। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में आता है, जीव भगवान से प्रार्थना करता है, यदि योन्याः प्रमुच्येऽहं तदस्मरिष्ये पदं तव समुपायं करिष्यामि येन मुक्तिं व्रजाम्यहम्। एक बार यदि आपने मुझे निकाल दिया, यदि योन्याः प्रमुच्येऽहं, एक बार मुझे आपने गर्भ से बाहर निकाल दिया, तो तदस्मरिष्ये पदं तव, मैं आपके चरण कमलों का ध्यान करूँगा। तब उपायम करिष्यामि येन मुक्तिं व्रजाम्यहम्, और वही उपाय करूँगा जिससे मेरी मुक्ति हो। और जैसे भगवान कहते हैं, बाबरे हम तू तो हर बार यही बोल के जाता है कि आपका स्मरण करूँगा, और जैसे ही बाहर निकलता है सब भूल जाता है। तो जीव कहता है, प्रभु मैं भूल जाता हूँ तो आप ही याद दिला दिया करो, आप क्यों नहीं याद दिलाते। भगवान कहते हैं, जीव हम तो तुझको बहुत याद दिलाते हैं, कई बार घंटी बजाते हैं, संत महात्माओं के रूप में आते हैं, पर तू ध्यान ही नहीं देता, तो हम क्या करें। तो फिर भी भगवान को दया आई, भगवान ने गर्भ से भी बाहर निकाल दिया। अब गर्भ से जब बाहर आया तो तुरंत क्वाहम करके रोने लगा। कौन तुरंत रोने लगा। और देखिए फिर अब दुख होने लगा इसको। अब जैसे तैसे जन्म लिया, अब बच्चे को आके काटा है मच्छर ने। अब सब अपना दिमाग लगा रहे हैं कि बच्चा रो क्यों रहा है। कोई सोच रहा है कि सर दुख रहा है इसलिए रो रहा है, तो कोई सर दबा रहा है, कोई सोच रहा है पेट दुख रहा है तो कोई पेट दर्द की दवाई खिला रहा है। जबकि बच्चे को काटा है मच्छर ने, और माँ अपनी बुद्धि के हिसाब से उसका इलाज कर रही है। तो जन्म लिया उसके बाद भी दुख, तो जीवन भर ये जीव दुख को भोगता है। भगवान कहते हैं कि ये ऐसी मेरी माया है कि सब जीवों को अपने में लपेट लेती है। सब जीव इस माया के चक्कर में आकर के दुखी हो जाते हैं। और साधारण जीव नहीं माता जी, बलम में पश्य मायायाः स्त्री मैया जैनो दिशाम या करोति बलाक्रांतान ब्रूवित ब्रह्मेण केवलम। मेरी माया इतनी बलवती है कि अपनी टेढ़ी प्रवृत्ति करने मात्र से बड़े बड़े साधु सन्यासियों को भी अपने में लपेट लेती है। साधारण जीवों की तो छोड़ो, नर नारायण, केवल भगवान नर नारायण के अतिरिक्त कोई इस माया से नहीं बच सका। ऐसी ये मेरी बलवती माया है। जान सब रहे हैं, समझ सब रहे हैं, हम भी बार बार कथाओं में यही सुन रहे हैं कि भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो, माया में मत फंसो। फिर भी हम भी फंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि जान तो रहे हैं, समझ तो रहे हैं, लेकिन माया बहुत बलवती है। जिस प्रकार हम नाटक देखने जाते हैं, नाटक हम देख रहे हैं, हम समझ भी रहे हैं कि ये सब नकली है, लेकिन अभिनेता के ऊपर जब कोई संकट आता है, उसको जब दुख होता है तो हमारी आंखों से भी आंसू आने लगते हैं। अरे भैया वो तो सब नकली है, तुम्हारे क्यों आंसू आ रहे हैं? उनको देख कर के आंसू आने लगे, जबकि सब जान रहे हैं कि ये सब कुछ नकली है, फिर भी सबके आंसू आने लगे। इसी प्रकार इस माया को सब जान रहे हैं कि माया नकली है, फिर भी सब इस माया में फंसे जा रहे हैं। तो ऐसी है मेरी माया। तो इसलिए यदि इस माया से छूटना है तो उसका सबसे अच्छा उपाय यही है माता जी कि संत साधु पुरुषों का संग करो। इस प्रकार सुंदर उपदेश कपिल भगवान ने अपनी माता को दिया। अब कपिल भगवान की माता देवहूति कहती हैं, प्रभु अहो वत स्वपजोतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। प्रभु मैं तो कहती हूँ कि जो बड़ा से बड़ा चांडाल भी है, बड़ा से बड़ा चांडाल भी यदि आपके नाम का जप कर ले तो वो शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, अपना कल्याण कर लेता है। लेकिन कोई ब्राह्मण भी हो, तपस्वी भी हो, यशस्वी भी हो, मनस्वी भी हो, लेकिन आपके चरणों से यदि नहीं जुड़ा, आपके नाम का स्मरण नहीं किया, तो उसका भी कल्याण होने वाला कभी नहीं है। क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः।
कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, ब्राह्मण क्यों ना हो, लेकिन आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लेगा, आपके चरणों से नहीं जुड़ेगा तो उसका कल्याण नहीं होगा। और दूसरी तरफ कोई चांडाल भी हो और आपके चरण कमलों का आश्रय ले ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। इतना सुंदर जब उपदेश दिया और इतनी सुंदर स्तुति भी देवहूति माता ने की कि ये मैंने सार समझाया आपके उपदेश का। और उस उपदेश को सुनने के बाद माता देवहूति भगवान के ध्यान में बैठ गई और ऐसा ध्यान लगाया, ऐसा आनंद आया देवहूति माता को भगवान के ध्यान में कि माता देवहूति जल रूप में परिणित हो गई, जल रूप में बह गई देवहूति माता। इधर कपिल भगवान भी जाकर के सागर के तट में गए तो सागर में अपने अंदर स्थान लिया, तो उस सागर के मध्य में जाकर के भगवान बैठ गए। तो उसी गंगा सागर में जाते हैं हर बार भक्त मकर संक्रांति में और कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं। उसी सागर में जाकर के भगवान गंगा सागर में जाकर के बैठ गए कपिल भगवान। इस प्रकार ये भागवत के चतुर्थ स्कंध में भगवान कपिल देवहूति माता को उपदेश देते हैं। अब इसके बाद पंचम स्कंध प्रारंभ होता है। मनोस्तु सदरूपायां दृष्टः कन्या जजगिरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विस्तृता। मनु महाराज और सदरूपा महारानी की 3 कन्याएं हैं। कौन कौन सी? आकूति, देवहूति और प्रसूति। तो देवहूति का चरित्र भी आपने सुना। तो सबसे बड़ी जो बेटी थी आकूति, इनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। तो आकूति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और इन आकूति और रुचि प्रजापति की एक बेटी हुई जिनका तो आकूति और का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ जिनके यहाँ साक्षात यज्ञ नारायण भगवान का जन्म हुआ। यज्ञ नारायण भगवान का जन्म हुआ। यज्ञ नारायण भगवान की साक्षात इनके यहाँ यज्ञ नारायण भगवान का जन्म। यज्ञ नारायण भगवान भी भगवान के अवतार हैं, 24 अवतारों में। तो इन यज्ञ नारायण भगवान का जन्म तो हुआ, लेकिन पुत्र का धर्म का आश्रय लेकर के इनका विवाह हुआ था, रुचि प्रजापति और आकृति का। तो पुत्री का धर्म जिसको कहते हैं कि हमारी बेटी से जो पहला पुत्र होगा उस पर हमारा अधिकार होगा। तो यज्ञ नारायण भगवान का अधिकार मनु और शतरूपा के को हुआ। तो ये हुआ आकृति का वंश। अब इनकी जो छोटी बेटी थी प्रसूति, इनका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ और इनकी 16 कन्याएं हैं। 16 कन्याओं में 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ। स्वाहा नाम की कन्या का विवाह अग्नि देवता के साथ हुआ। स्वधा नाम की कन्या का विवाह पितरों के साथ हुआ और सती नाम की जो कन्या थी उनका विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ। इसके पहले मैत्रेय मुनि बताते हैं कि जो देवहूति माता थी, उन देवहूति माता की जो बेटी थी अनुसुईया, उन अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि के साथ हुआ। उन अत्रि और अनुसुईया के यहाँ तीनों देवताओं ने जन्म लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश। अत्रि महाराज ने तप किया, उस तप से तीनों देवता प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हो गए। अब अत्रि भगवान के अत्रि मुनि कहते हैं कि प्रभु मैंने तो एक को बुलाया था, आप तो 3 आ गए। भगवान बोले भो अत्रि हम नत्री, हम देखने में तो 3 हैं पर वस्तुतः एक ही है। तो भगवान बोले कि क्या चाहते हो? बोले प्रभु आपको पुत्र रूप में चाहता हूँ। तो तीनों ने तथास्तु कह दिया। तो फलस्वरूप तीनों ही भगवान के यहाँ, तीनों ही अत्रि मुनि के यहाँ बेटे बन के आए। कौन कौन क्या क्या बना? सोमो भूत ब्राह्मणो सेना दत्तो विष्णुस्तु योगवित् दुर्वासा संकरश्यांशो निबोधं वरिष्ठ प्रजाः। सोमो भूत ब्राह्मणो सेना, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, चंद्रमा ने जन्म लिया। दत्तो विष्णुस्तु योगवित्, भगवान विष्णु के अंश से स्वयं भगवान दत्तात्रेय ने जन्म लिया। बोले दत्तात्रेय भगवान की, ये भी भगवान के अवतार है दत्तात्रेय। दुर्वासा संकरश्यांशो, दुर्वासा जी महाराज ने शंकर जी के अंश से जन्म लिया। इस प्रकार तीनों देवताओं ने जन्म लिया। तो इधर भगवान मैत्रेय मुनि बताते हैं कि सती जी का विवाह शंकर जी के साथ हुआ, भोलेनाथ के साथ।
लेकिन इन सती जी और शंकर जी की कोई संतान नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि सती के जो पिता थे दक्ष प्रजापति, इनका बैर हो गया भगवान भोलेनाथ के साथ। इनका भगवान भोलेनाथ का अपमान कर दिया दक्ष प्रजापति ने, इसलिए इनकी कोई संतान नहीं है। अब विदुर जी महाराज कहते हैं मैत्रेय जी से, मैत्रेय जी भगवान भोलेनाथ तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। भगवान तो साक्षात कर्पूर गौरव करुणा के अवतार है भगवान भोलेनाथ। तो ऐसे करुणा अवतार भगवान भोलेनाथ से दक्ष ने वैर क्यों किया? कृपा करके ये बताइए। विदुर जी महाराज से मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी सुनिए, एक बार दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी महाराज ने प्रजापति घोषित कर दिया। जब प्रजापति दक्ष प्रजापति को घोषित कर दिया तो दक्ष प्रजापति को बहुत अभिमान आ गया। तो अब ये दक्ष प्रजापति जब प्रजापति बने तो इनका स्वागत समारोह किया गया। प्रजापति बने हैं तो इनका स्वागत होना चाहिए। समस्त देवताओं ने इनका स्वागत समारोह किया। उस स्वागत समारोह में सारे देवता आए, ब्रह्मा विष्णु महेश और सारे देवता आए। अब जैसे ही दक्ष प्रजापति ने प्रवेश किया सभा में तो सारे देवता खड़े हो गए। केवल 3 लोग खड़े नहीं हुए। कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों लोग खड़े नहीं हुए। अब ब्रह्मा जी और विष्णु जी को देख के तो ये कुछ नहीं बोला कि ब्रह्मा जी मेरे पिताजी हैं, विष्णु जी मेरे दादाजी हैं, तो इनको ये खड़े नहीं हुए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब शंकर जी नहीं खड़े हुए तो ये तिलमिला गया, गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। तुरंत बैठा पदवी में और भाषण चालू। प्रजापति स्वयं भाषण देने लगे, कहने लगे, श्रूयताम ब्रह्म रसयो में सहदेवा सहाग्नयः साधूनां ब्रुवते वृत्तं नाज्ञानान्न च मत्सरात्। खड़ा हो गया और बैठ गया प्रजापति की पदवी में और भाषण चालू कर दी। कहने लगा, सुनो सभी सभासद ध्यान से मेरी बात सुने। सब ध्यान से सुनने लगे। भाई जो अध्यक्ष जी होते हैं उनका भाषण तो सबसे आखिरी में होता है, लेकिन यहाँ तो इनका सबसे पहले भाषण हो रहा है, मतलब कोई विशेष बात है। सबने ध्यान से सुना। क्या कहता है दक्ष प्रजापति? साधूनाम वृत्तम नाज्ञानान्य च मत्सरात्। जहाँ पर सभ्य लोगों की सभा बैठी हो वहाँ सभ्य लोगों ही को आना चाहिए। असभ्य लोग, एक भी असभ्य प्राणी सभ्य लोगों की सभा में आ जाता है तो सभ्य समाज का पूरा सभ्य समाज ही बिगड़ जाता है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, भाई हम में से यहाँ असभ्य कौन है? सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दक्ष प्रजापति कहता है, एक दूसरे की ओर और क्या देखते हो? ये तुमको शंकर दिखाई नहीं दे रहा? अरे अच्छे लोगों के साथ रहता है तो अच्छे गुण सीखता, भूत प्रेतों के साथ तो रहता है तो कहाँ से अच्छे गुण आएंगे? असभ्य है एकदम। तो इतनी बुरी बुरी गालियां दी। अयम तु लोकपालानाम यशोघ्नो निरपत्रपः। हम लोकपालों के यश को धूमिल करने वाला बड़ा निर्लज्ज है। लेकिन जो साधु लोग होते हैं, संत लोग, वो तो गालियों को भी माला बनाकर के भगवान को अर्पित कर देते हैं। साधुओं ने तो उस गालियों की भी माला बना के प्रभु को अर्पित कर दी भोलेनाथ को। क्या कहते हैं? बोले सही कह रहा है दक्ष प्रजापति। क्या सही कह रहा है? अयम तो लोकपालानाम यशोघ्नो निरपत्रपः। इसने बिल्कुल सही कहा। क्या? ये जो शंकर है ये हम लोकपालों के यश को धूमिल करने वाला है। अब देखिए, विधायक जी का, सरपंच जी का भाषण चल रहा है गांव में, और इतने में खबर आया कि गांव में प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो आदमी प्रधानमंत्री की तरफ भागेगा कि सरपंच का भाषण सुनेगा? सब प्रधानमंत्री की तरफ भागेंगे। भाई प्रधानमंत्री जी आए, हमको देखने चलते हैं। इसी प्रकार आप भी अयम तो लोकपालानाम यशोघ्नो निरपत्रपः। भगवान भोलेनाथ तो देवाधिदेव है। जब वो पधारते हैं सभा में तो वैसे सभी लोगों के यश तो वैसे ही धूमिल हो जाता है। इसलिए संतों ने कहा कि हाँ, बिल्कुल सही कहा दक्ष प्रजापति ने। और क्या कहा? निरपत्रपः। निरपत्रपः मतलब, निरपत्रपः का एक मतलब तो हुआ निर्लज्ज, और दूसरा मतलब होता है निरपत्रपः का निर्गता अपसमन्तात् त्रा प्राणम रक्षणम एसाम ते निरपत्राः और तान रक्षकहीनान पाति इति। जो जिनका संसार में कोई रक्षक ना हो वो है निरपत्र। और ऐसे निरपत्रों की जो रक्षा करें, जिनको संसार में किसी ने आश्रय नहीं दिया, ऐसे लोगों को जो आश्रय दें,
ऐसे भगवान भोलेनाथ है निरपत्रपः। तो बिल्कुल सही कहा दक्ष प्रजापति ने, सबको भगवान भोलेनाथ आश्रय देते हैं। एक बार तो भूत प्रेत सब रोते रोते आ गए, प्रभु किसकी शरण में जाए? जो देखता है वही डब्बी में बंद, बोतल में बंद करा के छू मंत्र करा के घर से बाहर ही भिजवा देता है। कहाँ जाए? भगवान भोलेनाथ बोले सबको छोड़ो और हमारे पास आ जाओ। सब भगवान भोलेनाथ के पास चले गए। अब जब विवाह हुआ तो भगवान विष्णु बोले कि देखो भाई, देखिए प्रभु, इन भूत प्रेतों को मत ले जाना, नहीं तो ये पूरी शादी बिगाड़ देंगे। भगवान भोलेनाथ बोले शादी हो चाहे 10 बार ना हो, हमारे घर के सदस्य हमारी शादी में तो जरूर जाएंगे। तो विष्णु भगवान को बोलना पड़ा, प्रभु एक काम करिए। विष्णु कहा अस बिहसी तब बोली सकल दिशिराज, बिलग बिलग हुई कर चलहु सब निज निज सहित समाज। सब अच्छा ठीक है प्रभु, तो आप अपने समाज के साथ पीछे पीछे आइए, हम देवता लोग सब आगे आगे जा रहे हैं। तो ऐसे जिनका आश्रय जिनको एक बार आश्रय भगवान भोलेनाथ ने दिया, उनको कभी अलग नहीं किया। सांप बिच्छू दौड़े दौड़े आ गए प्रभु, जो देखता है वही मुंह कुचल के फेंक देता है। कहाँ जाए? भगवान बोले सबको छोड़ो हमारे पास आओ, और सांप बिच्छू को हार बना करके पहन दिया। विवाह हुआ तो सभी भगवान के गण जब भगवान को तैयार करते हैं, सब शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सहारा। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, भगवान भोलेनाथ के गण भगवान का श्रृंगार करते हैं। कैसे श्रृंगार करते हैं? कुंडल कंगन पहिरे ब्याला, कुंडल कंगन पहिरे ब्याला, धन विभूति पटके हरि माला, धन विभूति पटके हरि माला, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। सभी भगवान के गण तैयार करने लगे भगवान को कि शादी है, चलो तैयार कर रहे हैं। तो कैसे तैयार करते हैं? कुंडल कंगन पहिरे ब्याला, भगवान के कुंडलों में और कंगनों में ब्याले पहना दिए, सांप ही पहना दिए। ऐसा भगवान का श्रृंगार। तो जिनका कोई आश्रय नहीं है, उन आश्रयहीनों को जो आश्रय देते हैं, ऐसे भगवान भोलेनाथ निरपत्रपः। तो दक्ष प्रजापति ने बिल्कुल सही कहा, संत महात्मा कहते हैं। लेकिन जब कोई कुछ नहीं बोला तो दक्ष प्रजापति का दुस्साहस बढ़ता ही चला गया। और इतना जब किसी ने पूछा कि अच्छा, इतने जब तुमको दोष दिखाई दे रहे हैं तो अपनी बेटी का विवाह ही क्यों किया इनके साथ, जब इतने दोष दिख रहे हैं? दक्ष प्रजापति कहता है कि मैं तो अपनी बेटी का विवाह इसके साथ कभी नहीं करता, वो तो मेरे पिता ब्रह्मा जी ने कहा कि कर दो, इसलिए मैंने कर दिया। नहीं तो कहाँ गृहीत्वा मृग सावाक्षा पाणी मरकट लोचना, कहाँ मेरी मृगनयनी कन्या और कहाँ ये बंदर की आंख वाला शंकर, इसको कहाँ मैं अपनी बेटी देने वाला था? वो तो मेरे पिताजी ने कह दिया, तो मेरी पिताजी का मान रखने के लिए मैंने अपनी इसको बेटी दे दी। अब जैसे नंदीश्वर ने खड़ा सुने, चिलबला के खड़े हो गए, हे हमारे भोलेनाथ को बंदर की आंख वाला कहता है। भगवान भोलेनाथ का कहते हैं बैठ जाओ बैठ जाओ। देखो ससुराल की गाली सबको खानी पड़ती है, अंदर इतना है, सब विवाह के समय खाते हैं, विवाह के बाद खा रहे हैं, बैठ जाओ। सबको शांत कर दिया गणों को। भगवान नंदीश्वर बोले कि मैं कैसे शांत हो जाऊं प्रभु, ये आपको बंदर की आंख वाला कह रहे हैं। हरिहर निंदा सुनहि दुकाना, वो ही पाप गौ घात समाना, मैं आपकी निंदा कैसे सुन लूं? भगवान बोले बैठ जाओ बैठ जाओ। किसी ने जब कुछ नहीं कहा तो इसका दुस्साहस इतना बढ़ गया दक्ष प्रजापति का, अंत में इसने भगवान भोलेनाथ को श्राप ही दे डाला। आज के बाद इस शंकर को कोई भी किसी भी यज्ञ में कोई स्थान ना दे, श्राप दे डाला। अब तो नंदीश्वर से नहीं रहा गया, तुरंत खड़े हो गए, हे दक्ष प्रजापति जा, हमारा भी श्राप है, तुझे बकरे का सर लगे, बहुत बकबक कर रहा है, हमारा भी श्राप है, तुझे बकरे का सर लगे। रघु जी महाराज दाढ़ी में हाथ फेरते फेरते खड़े हो गए। तो नंदीश्वर, ये ससुर दमाद के झगड़े में तू क्यों बीच में आ रहा है? जा, तुझे हम श्राप देते हैं कि शंकर जी के सारे गण पाखंडी हो जाए। भोलेनाथ के पूरे गण खड़े हो गए, ए बाबा जी जाओ, हम भी श्राप देते हैं, आपके जैसे सारे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगे हो जाए। अब तो भैया सब श्राप चलने लगा। भगवान भोलेनाथ आंख बंद करके सोचते हैं कि राम राम,
ये स्वागत समारोह चल रहा है कि श्राप समारोह? भगवान ने अपने समस्त गणों को शांत किया, बोले चलो यहाँ से। समस्त गणों को शांत करके भगवान कैलाश में आ गए। भगवान वो कैलाश में आ गए, लेकिन इस दक्ष प्रजापति का बैर भगवान भोलेनाथ के साथ हो गया, और उसी बैर के कारण दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार के कनखल में एक बड़ा भारी यज्ञ किया। समस्त देवताओं को उस यज्ञ में बुलाया, केवल नहीं बुलाया तो भगवान भोलेनाथ को। अब देखिए, दो लोगों में जब झगड़ा होता है, तीसरा बड़ा फायदा उठाता है, बड़ा मजा लेता है। सारे देवताओं को पता है कि भोलेनाथ को यज्ञ में नहीं बुलाया गया, लेकिन सारे देवता कैलाश पर्वत के ऊपर ही से जा रहे हैं विमान लेके, दिखाने के लिए कि देखो आपको नहीं बुलाया, हम जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ तो कुछ नहीं बोले उनको देख के, लेकिन जब माता सती ने देखा तो किसी देवांगना से पूछा कि बहन, ये सारे सुबह से देख रही हूँ, बहुत सारे विमान की झड़ी लगी हुई है, एक के बाद एक जा रहे, जा कहाँ रहे हैं? सती वो भगवान भोलेनाथ बोले, देवांगना बोली, बहन सती तुझे नहीं पता? बोले नहीं। बोले तेरे पिता के यहाँ बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है, तेरे पिता ने हरिद्वार के कनखल में बड़ा भारी यज्ञ कराया है। अच्छा, तुझे नहीं बुलाया? बोले हाँ बुलाया तो है, मैं जाऊंगी, तुम लोग जाओ, फिर मैं आ रही हूँ। अब वो देवांगना तो चली गई, इधर भगवान भोलेनाथ के पास माता सती आती। माता सती सोचती है कि अब ये जाने दे रहे हैं कि नहीं मेरे भोलेनाथ मुझे उस यज्ञ में, क्योंकि चिट्ठी पत्री तो कुछ आई नहीं है, तो भोलेनाथ जाने देंगे कि नहीं। सती जी सोचती है कि मना के तो देखते हैं एक बार। माता सती गई, भगवान भोलेनाथ के पैर दबाने लगी। जब माता सती भगवान के पैर दबाने लगी, भोलेनाथ बोले देवी क्या बात है, चरण क्यों दबा रही हो? बोले भगवान हम पतिव्रताओं का तो धर्म ही है पति की सेवा करना, अपना पातिव्रत धर्म निभा रही हैं। भगवान भोलेनाथ बोले देवी आज कुछ ज्यादा ही पातिव्रत धर्म निभा रही हैं आप, बताइए क्या बात है? सती माता बोली प्रभु मेरे पिताजी ने कहा। माता सती कहती हैं कि प्रभु प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा प्रजन्ति। भोलेनाथ आपके जो ससुर जी हैं, अब देखिए माता सती जी की शैली, जब माताएं अपने मायके की बात करती हैं तो बहुत मेरा लगा के कहती हैं कि मेरे पिताजी ने यज्ञ कराया है, लेकिन आज मेरा नहीं कह रही सती जी। सती जी क्या कह रही हैं? आपके जो ससुर जी हैं प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम, आपके जो ससुर जी हैं उन्होंने बड़ा भारी यज्ञ कराया है हरिद्वार के कनखल में, और उस यज्ञ में ये सारे देवता जा रहे हैं, देख रहे होंगे आप? बोले हाँ देख तो रहा हूँ, तो ये सब यज्ञ में जा रहे हैं प्रभु। अच्छा तो प्रभु हम भी चले क्या इस यज्ञ में? भगवान भोलेनाथ बोले देवी कोई चिट्ठी पत्री आई है, कोई निमंत्रण आया है? सती जी बोली प्रभु निमंत्रण तो नहीं आया, लेकिन भूल गए होंगे शायद देना। कई बार बड़े बड़े कार्यक्रम में हो जाती है भूल, अपने सबसे खास लोग रह जाते हैं देने के लिए, शायद भूल गए होंगे। अथवा ये भी हो सकता है कि भेजे तो होंगे लेकिन हम तक पहुँची ना होगी, ये भी हो सकता है, तो हमको चलना चाहिए। भगवान भोलेनाथ बोले देखो देवी चले तो हम चलते, लेकिन हम कहीं जाएं और हमको देख कर के सामने वाले के हृदय में अग्नि जलने लगे, उसको देख के हमारे हृदय में अग्नि जलने लगे, तो ऐसी जगह में सोना भी यदि बरस रहा हो तो नहीं जाना चाहिए। अब ते ही हर से नहीं नैन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे दे, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे दे। आवत ही हर्षे नहीं, जहाँ हम कहीं जाएं और हमारे जाने से कोई प्रसन्न ना हो, नैनों में स्नेह ना हो, तो ऐसी जगह में यदि सोना भी बरस रहा हो देवी, तो ऐसी जगह में नहीं जाना चाहिए।
भगवान ने माता सती कहती है प्रभु ये आपने कैसे सोच लिया कि हमारे जाने से वो प्रसन्न नहीं होंगे? देखना जैसे ही मैं जाऊंगी तो तुरंत मेरे चरणों में आके गिरेंगे, बेटी क्षमा कर दे, भूल गया मैं देना निमंत्रण, क्षमा कर दे मुझे, तू तो बहुत अच्छा किया जो तूने आ गई, तो मैं जब जाऊंगी तो सब क्षमा मांगेंगे आपसे, आप चिंता मत कीजिए। तो भगवान भोलेनाथ को आज वो बात बतानी पड़ी जो अभी तक भगवान ने माता सती से छुपा के रखी थी। देखिए इतने सहनशील है भगवान भोलेनाथ कि दक्ष को उसी समय मार डालते, इतना बल है भगवान भोलेनाथ के पास, मात्र टेढ़ी भ्रगुटी करते और मार डालते दक्ष को। लेकिन कितने सहनशील कि हमारी पत्नी के पिता हैं, इसलिए आज तक उसको कुछ नहीं कहा और अपने घर में भी आके नहीं बताया। संसार में किसी का झगड़ा हो जाए घर में आके चिल्लाएंगे, देख तेरे पिता ने मुझे ऐसा ऐसा बोला, लेकिन भोलेनाथ ने आज तक अपनी सती को नहीं बताया। आज लेकिन जब सती महारानी जिद करने लगी तो अब भगवान वो रहस्य खोलते हैं कि देखिए देवी, एक बार आपके पिताजी जब प्रजापति बने तब हम उनकी सभा में गए थे, हमने उनको देख करके प्रणाम नहीं किया, हमने तो उनको प्रणाम कर लिया था हृदय से। जो आत्मा में उनकी आत्मा में जो परमात्मा है, उन परमात्मा को हमने हमारे हृदय से प्रणाम कर लिया था। और जो देहाभिमानी होता है वो देह को ज़्यादा महत्व देता है। हम खड़े नहीं हुए तो आपके पिताजी नाराज हो गए और तमाम हमें वहाँ पर बातें सुनाई और श्राप भी दे डाला, इसलिए देवी हम तो वहाँ नहीं जाएंगे। सती जी बोली प्रभु आप नहीं जा रहे तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाती हूँ और पिताजी को सुना के आऊँगी, फिर देखना वो आपके पास आएंगे और आपसे क्षमा मांगेंगे और कहेंगे चलिए आपसे कुछ क्षमा मांगने आएंगे। भगवान बोले देखो देवी, वहाँ जाने में तुम्हारा किसी भी प्रकार से कल्याण नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं तो अपना अपमान सह गया, लेकिन तुम मेरा अपमान नहीं सह पाओगी, इसलिए वहाँ जाने से तुम्हारा किसी भी प्रकार से कल्याण नहीं। माता सती नहीं मानी। भगवान सोचने लगे कि हमारे इतने कहने पर भी माता सती नहीं मान रही है, इसका मतलब अब हमको ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। खूब कर्म करें, कर्म तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार खूब करें, लेकिन फल ना मिले तो फिर भगवान के ऊपर छोड़ दें। भगवान ने भी प्रभु के ऊपर छोड़ दिया। हो यही सोई जो राम रचि राखा, वो करी तर्क बढ़ावत शाखा, जो होना है भगवान करेंगे। अब भगवान भोलेनाथ को आँख बंद करके ध्यान में बैठ गए। अब माता सती फिर पूछने लगी प्रभु तो मैं जाऊँ क्या? भगवान भोलेनाथ तो आँख बंद करके बैठे हैं, कुछ नहीं बोले। सती माता बोली तो अच्छा प्रभु मैं चली। भगवान भोलेनाथ फिर कुछ नहीं बोले। सती महारानी जाने लगी, जब जाने लगी तो भगवान भोलेनाथ धीरे से आँख खोल के देखते हैं गई क्या? देखा अरे नहीं गई, तो देखा कि वापस आ रही हैं, तो तुरंत फिर भगवान भोलेनाथ आँख बंद करके बैठ गए। जैसे ही सती जी वापस आई फिर से कहती हैं, अब सती जी को भी लगता है कि ऐसे जाऊंगी बिना बताए कहीं नाराज न हो जाए पतिदेव, फिर से आ गई वापस। फिर पूछा भोलेनाथ जाऊं क्या मैं? फिर भगवान भोलेनाथ कुछ नहीं बोले। फिर सती देवी चली। जैसे ही सती जी जाने लगी भोलेनाथ तो फिर धीरे से आँख खोली, गई क्या? देखा कि नहीं गई, देखा कि फिर वापस लौट के आ रही है, तो फिर भगवान भोलेनाथ आँख बंद करके बैठ गए। ऐसे बार बार आ रही है जा रही है सती जी। अंत में तो देवी सती बोली कि प्रभु अच्छा तो मैं अब चली। तो ऐसा कहकर जब सती जी गई फिर भगवान ने आँख खोल के देखी, अरे हाँ अब तो सच में जाने लगी। तो तुरंत अपने गणों को बुलाया, सभी गणों को आओ, वो जा ही रही है तो उनको अच्छे से सम्मान पूर्वक वहाँ पर छोड़ के आओ। सारे गण गए भगवान के नंदीश्वर आदि। माता जी कहाँ जा रही हैं? बोले अपने पिता के यहाँ जा रहे हो, मेरे पिता ने बड़ा भारी यज्ञ किया है, चलोगे तुम भी? बोले हाँ माता जी हम भी चलेंगे। सारे गण माता सती के साथ भगवान का कीर्तन करते हुए जाने लगे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोल, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर सारे गण भगवान का कीर्तन करते करते जा रहे हैं। इतने में हरिद्वार आ गया। वहां पर तो यज्ञ चल रहा है। जैसी माता सती अंदर गई
अंदर जाके जब देखा तो बहनें जितनी हैं सब मुस्कुरा रही हैं, देखो इसको निमंत्रण नहीं दिया फिर भी आई है। तो सब देवी सती की तरफ मुस्कुरा करके जा रही हैं सारी बहनें। और जो देवता साष्टांग दंडवत करते थे माता सती को देख करके, आज वो माता सती की तरफ देख भी नहीं रहे हैं, माता सती की तरफ से मुंह घुमा लिया। ये जब देखा तो बड़ी माता सती को बड़ी पीड़ा हुई। फिर भी माता सती उस पीड़ा को भी पी गई। लेकिन जैसे ही माता सती अपनी माता के पास गई, सादर भरे मिली एक माता, 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 भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भरे मिली एक माता, सादर भरे मिली एक माता, सादर भरे मिली एक माता। बहनें तो सब मुस्कुराती हुई मिली, लेकिन जैसे माँ के कक्ष में गई माता सती, तो माता जी को भी एक ही पीड़ा हो रही थी कि मेरी सारी बेटियां आई हैं, बस मेरी पुत्री सती नहीं आई। लेकिन जैसे ही सती माता को देखा, सती माँ की माता जी ने, प्रसूति माँ ने, तो एकदम प्रसन्न हो गई और आकर के बेटी को गले से लगा लिया। केवल माता ही अच्छे से मिली, बाकी सब बहनें तो मजाक उड़ा रही थी। उन सबको भी माता सती उन सब अपमानों की पीड़ा को भी सह गई। लेकिन जैसे ही यज्ञ में गई, तो यज्ञ में जाकर के देखा तो अपने पिता दक्ष प्रजापति ने भी मुंह घुमा लिया सती जी की तरफ से। दक्ष प्रजापति ने भी देख लिया कि सती आई है, फिर भी उनसे कुछ नहीं बोला, मुंह घुमा लिया पिता ने भी। फिर भी माता सती बोली ठीक है अब चलना चाहिए, भगवान भोलेनाथ ने तो कहा ही था मत जाओ। लेकिन जैसे ही यज्ञ में नजर घुमा करके देखी तो छोटे से छोटे देवताओं को तक यज्ञ में भाग दिया है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का कहीं भाग नहीं है। अब तो क्रोध में जल उठी माता सती, चारों तरफ देखती हैं और मैत्रेय मुनि कहते हैं कि विदुर जी ऐसा लगता है कि माता सती अपने नेत्रों से अंगारे उगल रही है, चारों दिशाओं को भस्म कर दिया। क्रुद्ध हो गई माता सती। अरुद्र भागम तव वेक्षम चाधुरम पित्रा च देवी कृतहेलनम विभो, अरुद्र भागम तव वेक्ष चाधुरम पित्रा च देवी कृतहेलनम विभो। क्रुद्ध हो गई भगवान के भाग को ना देख करके, तुरंत बोली दक्ष से, प्रजापति दक्ष, तुझे प्रजापति की पदवी क्या मिल गई? तू इतना घमंडी हो गया, तूने मेरे भोलेनाथ को इस यज्ञ में स्थान नहीं दिया। लेकिन देख, यदि कहीं स्वामी की निंदा हो तो स्वामी की निंदा करने वाले की या तो जीभ काट लो या फिर वहां से चले जाओ आंख बंद करके। लेकिन देख, यदि मैं तुम मेरे पिता हो, तुम्हारी मैं जीभ तो काट नहीं सकती, लेकिन यदि आंख बंद करके घर चली जाऊंगी तो मेरे भोलेनाथ मुझसे कहेंगे आओ दाक्षायणी, आओ दक्ष कुमारी। तो उस भगवान भोलेनाथ के उन वचनों को मैं नहीं सह पाऊंगी, क्योंकि तुम जैसे भोलेनाथ के जो दुश्मन हैं, उनसे उनकी पुत्री होने मुझे कहेंगे। इसलिए भगवान भोलेनाथ के दुश्मन की पुत्री होना मैं स्वीकार नहीं कर सकती। तुम जैसे शिवद्रोही से मेरा नाता जोड़ेंगे भगवान भोलेनाथ, और उस शिवद्रोही से मैं अपना नाता नहीं जोड़ सकती। इसलिए अब मैं अपने उस देव को ही भस्म कर दूंगी। तुरंत माता सती ने अतस्तवोपन्नमिदं गले वरम न धारयिष्ये कंठ गर्भिणा, अपना इस शरीर को भी अपने नहीं रखूंगी, इस शरीर को भी अपने भस्म कर दूंगी। ऐसा कह करके दिव्य ज्वाला माता सती ने प्रकट की और अपने देह को भस्म कर दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे गांव से हमारे भैया श्री अवनींद्र तिवारी जी सपत्नी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं भाभी जी के साथ। तो उनका हम इस व्यासपीठ से अभिनंदन करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो
भोलेनाथ ने जब इस प्रकार से माता सती ने अपना देह भस्म कर लिया, नारद जी ने जाकर के भोलेनाथ को बताया कि प्रभु सती माता अब नहीं रही, उन्होंने अपने आपके जो दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ था उसमें अपने देह को त्याग दिया, अपने देह को भस्म कर दिया। जैसे ही भोलेनाथ ने सुना, भोलेनाथ अब क्रोधित हो गए, एकदम क्रोध में भगवान भोलेनाथ भर गए। अभी तक दक्ष प्रजापति बचा हुआ था तो केवल सती जी के कारण, क्योंकि हमारी पत्नी का वो पिता था। अब जब सती ही नहीं रही तो उससे हमारा क्या रिश्ता। तुरंत 10वीं जटा को भगवान भोलेनाथ ने पटका और वहां से एक भयंकर वीर पैदा प्रकट हो गया। भयंकर एक भगवान का गण वहां पर प्रकट हो गया। वो गण भगवान के सामने प्रकट होकर के बोला, प्रभु क्या किया है। भगवान भोलेनाथ बोले, भो वीर ते भद्रम, हे वीर तेरा कल्याण हो। उसका नाम ही वीरभद्र हो गया। बड़ा भयंकर वो था, त्रिशूल हाथ में रखा हुआ, लाल लाल आंखें, बड़ा खतरनाक दिख रहा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जाओ दक्षम सयज्ञम यही, दक्ष को यज्ञ सहित नष्ट कर दो। तुरंत वीरभद्र जाने लगे, भगवान के समस्त गणों को भी लेकर के गए, क्योंकि जब सती माता ने अपना देह त्याग कर दिया तो सारे गण वहां पर यज्ञ को नष्ट करने की कोशिश करने लगे थे। भृगु जी ने एक दिव्य प्रत्या प्रकट की थी, उस प्रत्या ने सभी गणों को मार पीट के भगा दिया था। इसलिए सारे गण भी आज भगवान वीरभद्र के साथ जा रहे हैं कि अब सबसे बदला लेंगे, अब हमारे स्वामी आ गए। तो सब दौड़े दौड़े उस यज्ञ में गए, इतनी तीव्र गति से गए। देखिए भूत प्रेतों का जो शरीर होता है वो वायु प्रधान होता है। इतनी तीव्र गति से गए कि बड़ी भयंकर वहां पे धूल उड़ने लगी। सारे देवता अपने अपनी बुद्धि लगाने लगे कि धूल कैसी उड़ रही है। कोई कहता है कि लगता है कहीं डकैती हुई है, तो डकैत लोग भाग रहे होंगे इसलिए धूल उड़ रही है। दूसरा बोला नहीं, ये तो महाराज प्राचीन वन जी का राज्य है, इसमें यहाँ डकैत कहाँ से होंगे, वो तो बड़ा उग्र शासक है, उसके राज्य में कहाँ से डकैत आ जाएंगे। तो बोला अच्छा ऐसा हो सकता है कि गाय चर के आ रही होंगी तो उनके खुरों से धूल निकल रही होगी। बोले नहीं, ये गायों के चरने का समय नहीं है, गायों के वापस लौटने का समय नहीं है। अच्छा, तो बोला कोई एक बोला कि ये शायद प्रभंजन काली, ये शायद प्रभंजन होने वाला है शायद। सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं कि धूल उड़ क्यों रही है। इतने में सब बुद्धि लगाते लगाते सारे गण वहीं पर पहुंच गए। यज्ञशाला में सारे गण पहुंच गए। जैसे ही यज्ञशाला में सारे गण गए, अब सारे गणों ने यज्ञ को बिगाड़ना चालू किया। सब भगवान वीरभद्र ने आज्ञा दी कि जाओ सारे यज्ञ को तहस नहस कर दो। एक गण गया, रायते की कुंड में डुबकी मार लिया, हर हर महादेव, पूरा रायता खराब। सब इस प्रकार से सब सारा यज्ञ को तहस नहस कर रहे हैं। और सब गणों ने अब सबको पकड़ लिया, देवताओं को। रघुम मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम चंडी सा पूषणम देवम भगम नंदीश्वरो ग्रहे। भृगु जी को पकड़ लिया मणिमान नाम की गण ने भगवान ने। वीरभद्र ने पकड़ लिया प्रजापति दक्ष को। चंडीस नाम के गण ने पकड़ा पूखा देवता को। और भग नाम के देवता को पकड़े भगवान नंदीश्वर ने। सभी गणों ने देवताओं को पकड़ लिया। भगवान वीरभद्र ने तो उस दक्ष प्रजापति का सर काट के हवनी कुंड में फेंक दिया, स्वाहा हो गया पूरा शरीर। इधर सभी देवताओं को पकड़ा और अब गणों से कहा कि हाँ गणों बताओ किसने क्या क्या किया था। अब गण बोले, प्रभु जब हम पिट रहे थे ना तो ये भृगु ऋषि बड़े दाढ़ी में हाथ फेर फेर के हंस रहे थे। वीरभद्र ने पकड़ा दाढ़ी और पूरी दाढ़ी उठा के भृगु जी के हाथ में दे दी। अच्छा दूसरे, हाँ नेक्स्ट दूसरा कौन सा है, पीछे से पूखा देवता को पकड़ के ले आए। देखो ये पूखा देवता है ना, जब हम पिट रहे थे बड़े दांत खिलखिला के हंस रहे थे। वीरभद्र ने एक मुक्का मारा, पूरी दंतावली पूखा देवता की बाहर आ गई। पीछे से भग देवता को लेकर के आ गए। देखो ये भग देवता है ना, जब हमारी पिटाई हो रही थी खूब आंखें मटका के हंस रहे थे। वीरभद्र ने अपनी दोनों उंगली डाला भग देवता की आंखों में और दोनों आंखें निकाल ली। इसलिए सारे देवता अब
अस्वस्थ हो गए। तो सबको दंड दे करके वीरभद्र सभी गणों के साथ कैलाश पर्वत में आ गए। कैलाश में जब सारे गण आ गए, अब सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से जाकर के कहते हैं, देखिए प्रभु क्या हालत कर दी हमारी उस यज्ञ में। ब्रह्मा जी बोले, जिस यज्ञ में हम नहीं गए, भगवान विष्णु नहीं गए, उस यज्ञ में तुम क्यों गए? वो रुद्र भगवान शिव के द्रोही का यज्ञ था, उस यज्ञ में जब हम नहीं गए तो तुम क्यों गए? अब लो भाग लेने गए थे, अपनी भाग कम करके आ गए। अब ब्रह्मा जी ने जब इस प्रकार से कहा, आप बोले प्रभु अब खाई तो खाई, आगे खाई तो राम दुहाई, अब तो क्षमा कर दो। भगवान बोले कि हमसे क्या क्षमा मांगते हो, जाके भोलेनाथ से क्षमा मांगो। बोले भोलेनाथ तो बड़े रुष्ट होंगे, उनसे हम कैसे क्षमा मांगे, आप भी चलिए हमारे साथ। भगवान ब्रह्मा जी भी भोलेनाथ के पास चले। भोलेनाथ एक बड़ वृक्ष के नीचे वैराग्य स्वरूप में बैठे हैं। वैराग्य स्वरूप का जब ब्रह्मा जी ने दर्शन किया, तो उस वैराग्य स्वरूप को देखकर भगवान ब्रह्मा जी भोलेनाथ के पास गए और देवताओं ने कहा, प्रभु हम यहीं खड़े हैं, यदि अच्छी कंडीशन होगी तो हमको बुला लेना, कैसा मुझे पहले देख लेना आप। अब सारे देवता गए। अब भोलेनाथ तो क्षणे रुष्टा, क्षणे दुष्टा, रुष्टा दुष्टा, क्षणे क्षणे पल भर में क्रोधित हो जाते, पल भर में मान भी जाते। जैसे ही भगवान ब्रह्मा जी गए तो उत्थाय चक्रे शिरसा विवंदनम अर्हत्तमः कश्य यथैव विष्णु। भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। कैसे प्रणाम किया? बोले अर्हत्तमः यश कश्य यथैव विष्णु। जैसे भगवान वामन भगवान विष्णु के अवतार हैं, सारे जगत के पिता हैं, लेकिन फिर भी कश्यप जी के यहाँ पैदा हुए हैं, कश्यप जी के यहाँ जन्म लिया है, इसलिए कश्यप जी को भगवान वामन प्रणाम करते हैं। तो जैसे वामन भगवान कश्यप जी को प्रणाम करते हैं, ऐसे भगवान भोलेनाथ भी इस संसार में भगवान ब्रह्मा जी की भ्रगुटी का वेदन करके आए हैं। तो जगत पिता, लेकिन ब्रह्मा जी की भ्रगुटी का वेदन करके आए हैं, इसलिए उनको अपना पिता मानते हैं, इसलिए पिता समझ के प्रणाम किया। जब ब्रह्मा जी महाराज को प्रणाम किया, ब्रह्मा जी महाराज ने इशारा किया कि आओ आओ देवताओं सब आ जाओ। सारे देवता आ गए भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी ने भोलेनाथ से कहा, देखिए प्रभु ये अपना भाग लेने गए थे यज्ञ में, अपनी भाग कम करके आ गए, अब इनको स्वस्थ कीजिए प्रभु। अच्छा ठीक है, आओ कौन कौन है? सबसे पहले भृगु ऋषि आ गए। बताइए बाबा जी क्या दिक्कत है आपकी? तो भृगु जी बताने जा ही रहे थे कि तुरंत दाढ़ी में हाथ फेरने की कोशिश की, क्योंकि इनकी आदत थी, जब भी कोई बात करते थे तो दाढ़ी में हाथ फेरते थे। अब दाढ़ी में हाथ फेरने तो गए, पर दाढ़ी में तो बाल एक भी नहीं है, तो बड़े लज्जित हुए, सब हंसने लगे। भगवान भोलेनाथ हंसने लगे। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु इनकी आदत हो गई है, जब भी बात करते हैं तो दाढ़ी में हाथ फेरते हैं, तो इनकी दाढ़ी थोड़ी आ जाए। भगवान भोलेनाथ बोले, देखो बाबा पूरी दाढ़ी तो नहीं आएगी, सामने सामने की थोड़ी आ जाएगी। जैसे आजकल फैशन चला है ना, सामने सामने की रख लेते थोड़ी, वैसे सामने की आ जाएगी थोड़ी थोड़ी, पूरी तो नहीं आएगी। पीछे से भग देवता पूखा देवता आ गया, देखिए महाराज हमारी तो 32 पूरी गायब कर दी, भोजन कैसे करेंगे? भगवान भोलेनाथ बोले, देखो भोजन करने की क्या जरूरत है, फल खाओ, फलाहार करो और सत्तू घोल घोल के पियो, जाओ। भग देवता चले गए, पूखा देवता चले गए। पीछे से भग देवता आ गए, देखिए प्रभु इनकी तो दोनों आंखें ही नोच ली, आंखें निकाल ली। बोले आप मित्र की दृष्टि से देख पाओगे। इस प्रकार सभी देवताओं को स्वस्थ करके अब ब्रह्मा जी बोले, प्रभु अब उस चलती उस यज्ञ को भी सफल कर दीजिए। तो भगवान भोलेनाथ गए, यज्ञ में जैसे गए तो बोले, लाओ पहले यजमान को तो लाओ, यजमान कहाँ है? ब्रह्मा जी बोले, देखिए प्रभु धड़ तो ये पड़ा है और सब स्वाहा हो गया हवन कुंड में। तो भगवान बोले, अच्छा ठीक है। तो अपने ससुर जी को बकरे का सिर लगा दिया। बकरे का जब सिर लगाया तो स्तुति करने लगे, दक्ष प्रजापति भगवान की क्षमा याचना करने लगे। प्रभु भूयान अनुग्रह अहो भवता कृतो मे दंडस्त्वया मयि वृतो यदपि प्रलब्धः न ब्रह्मबन्धु सुजवां भगवन् अवज्ञा तुभ्यं हरेश्च कुत एव धृतव्रतेषु। भोलेनाथ भूयान अनुग्रह अहो भवता कृतो मे, आपने मेरे ऊपर बड़ा भारी अनुग्रह किया कि जो आपने मुझे दंड दिया। क्यों? क्योंकि दंड किसको दिया जाता है? जो अपना हो, अपने को दंड दिया जाता है। अरे मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, सब उद्दंडता कर रहे हैं, हमको क्या पड़ी है? हम उनको कुछ नहीं कहेंगे।
लेकिन उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा यदि हमारा हो तो उसको जाकर के जरूर 2 चांटे लगा देंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारा बच्चा है और हमारा बच्चा होकर के इस प्रकार उद्दंडता कर रहा है। तो प्रभु आपने जो मुझे दंड दिया है वो अपना समझ के दिया है, इसलिए प्रभु आपने मेरे ऊपर बड़ा भारी अनुग्रह किया कि मुझे इस प्रकार से दंड दिया। इस प्रकार से भोलेनाथ की स्तुति कर रहे हैं दक्ष प्रजापति, लेकिन सर जो लगा है बकरे का, तो बकरे की भाषा बोल रहे हैं बम 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 बम। तो इसलिए भगवान की पूजा करते समय भक्त लोग खूब बम 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 बोलते हैं, क्योंकि जब बम बम बोलते हैं तो भोलेनाथ को अपने ससुर जी की याद आ जाती है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव बम बम। भोलेनाथ एकदम प्रसन्न हो जाते हैं बम बम सुन के। तो सबकी नींद खुल गई होगी, बहुत जोर से जयकारा हुआ था। तो इस प्रकार से भगवान की स्तुति की दक्ष प्रजापति ने। अब जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए तो भगवान विष्णु भी यहाँ पर प्रकट हो गए। जब भगवान विष्णु वहाँ पर प्रकट हुए तो सारे देवता भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतासस्वयं त्वं हि मन्त्रश्चमित्तरभपात्राणि च त्वं सदस्यर्त्रिजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं सदा सोम आद्यं पशु त्वं पुरागां रसाया महासुकरो संश्रया पद्मनीं वारणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नदन्लीलया योगिभिर् हरथत्रयी गात्र यज्ञक्रतु त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतासस्वयं। प्रभु आप ही त्वं क्रतु हो, आप ही यज्ञ के क्रतु हैं। त्वं हवि, आप ही इस यज्ञ के हविष्यान्न हैं। त्वं क्रतु त्वं हवि त्वं हुतासस्वयं, आप ही इस यज्ञ की आहुति हैं। त्वं क्रतु त्वं हवि त्वं हुतासस्वयं त्वं ही मंत्रः समिद्धर्भपात्राणि च, आप ही इस यज्ञ की समिधा हैं। त्वं ही मंत्र, आप ही इस यज्ञ के मंत्र हैं। त्वं ही मंत्रः समिधा है। दर्भ माने कुशा है। पात्राणि च, तो इस यज्ञ में जितने भी जो वस्तुएं लग रही हैं सब में प्रभु आप ही हैं। त्वं सदस्यर्त्विजो, यज्ञ में जो सदस्य बैठे हैं वो भी आप ही हैं। त्वं सदस्यर्त्विजो दंपति देवता, और जो यजमान दंपति बैठे हैं वो भी आप ही हैं। त्वं सदस्यर्त्विजो दंपति देवता अग्निहोत्रं सदा सोम आज्यं पशु, अग्निहोत्रम सदाशोम आज्यम पशु, आप ही इस यज्ञ के अग्निहोत्र हैं, आप ही स्वधा हैं, आप ही सोम हैं, और आप ही इस यज्ञ में लगने वाले समस्त पशु हैं। त्वं पुराणां रसाया महासुकरो। प्रभु आपने ही जब एक बार हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी को पाताल में ले गया, तब आपने ही प्रभु इस पृथ्वी को अब यथा स्थान ला करके रखा। त्वं पुराणां रसाया महासुकरो दंष्ट्रया पद्मिनीं वारुणेन्द्रो यथा, और कैसे उठा लिया पृथ्वी को? जैसे कोई कमल, किसी कमल को हाथी का बच्चा सूंड से कितनी आसानी से उठा लेता, उसको कोई मेहनत नहीं लगती। इसी प्रकार प्रभु आपने भी इस पृथ्वी को ऐसे उठा लिया और ऐसे अपने स्थान में रख लिया बहुत आसानी से। त्वं पुराणां रसाया महासुकरो, आपने ही बड़ा भगवान बन के पृथ्वी का उद्धार किया। इस प्रकार से स्तुति की सभी देवताओं ने। भगवान लक्ष्मी नारायण प्रसन्न हो गए, और लक्ष्मी नारायण भगवान नारायण सभी देवताओं से बोले, देखो देवताओं, शिव अहम ब्रह्मादि सर्वस्य जगतः कारणम परम, मुझ में, ब्रह्मा जी में और भोलेनाथ में कभी कोई अंतर मत समझना। हम देख तो तीन रहे हैं पर है तीनों एक ही। आरती में कहते हैं ना, रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एकात्म, तीनों एकात्म। तो तीनों हम तीनों एक ही हैं, हम तीनों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर मत समझो। और भगवान शिव और भगवान विष्णु तो अलग है ही नहीं। शिव से हृदय विष्णु, विष्णु से हृदय शिव। भगवान विष्णु और शंकर
जाती हैं दोनों से अलग, ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के हृदय में वास करते हैं। जब बात आती है शिव भक्तों की तो सबसे पहले वहाँ भगवान खड़े होते हैं, सबसे आगे भगवान। और जब बात आएगी विष्णु भक्तों की, राम भक्तों की, तो वहाँ सबसे आगे खड़े रहते हैं भगवान भोलेनाथ। भगवान श्री राम प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ को 1000 कमल चढ़ाते थे। एक दिन एक कमल कम पड़ गया, 999 कमल थे। तो भगवान राम ने कहा कि देखो भगवान, सभी लोग मेरे भक्त मुझे पुंडरीकाक्ष कहते हैं, कमल नयन कहते हैं, इसलिए मैं पुंडरीकाक्ष में कमल नयन, तो मेरी नेत्र तो कमल के समान है। तो भगवान ने अपने नेत्र भी निकाल करके भगवान को चढ़ा दिए, भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दिए। ऐसे भगवान शिव भक्त। और जब राम भक्तों की बात आए तो सबसे आगे भगवान भोलेनाथ। रचि महेश निज मानस राधा, सबसे पहले रामायण की रचना भगवान भोलेनाथ ने की। तो शिव भक्तों में सबसे आगे हैं तो भगवान विष्णु, भगवान विष्णु में विष्णु भक्तों में सबसे आगे हैं तो भगवान भोलेनाथ। भगवान राम रामेश्वर की स्थापना करते हैं, लंका में विजय पाने के लिए भगवान की स्थापना की भोलेनाथ, और नाम रखते हैं रामेश्वरम। विद्वानों ने पूछा क्या मतलब है इसका, तो भगवान कहते हैं रामस्य ईश्वरः, रामेश्वर षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास, मतलब राम के जो ईश्वर हैं वो है रामेश्वर। अच्छा, तुरंत भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए, बोले नहीं नहीं ये मतलब नहीं है इसका। तो क्या मतलब है, रामस्य ईश्वरो यशः रामेश्वर, राम के जो ईश्वर हैं, भगवान भोलेनाथ ने समास ही बदल दिया, तत्पुरुष से बहुव्रीहि समास कर दिया कि राम के जो ईश्वर हैं ऐसे हैं भगवान भोले, नहीं, रामस्य ईश्वरो यशः, जिनके ईश्वर हैं श्री राम, रामस्य ईश्वरो यशः, जिनके ईश्वर भगवान श्री राम हैं ऐसे हैं भगवान भोलेनाथ। रामस्तत्पुरुषमृते बहुव्रीहिं महेश्वरः, रामेश्वर प्रतिप्राप्ते मुनयः कर्मधारयम्। उन्होंने कर्मधारय बना दिया, एक को विशेषण बना दिया, एक को विशेष्य बना दिया। तो ऐसे दोनों भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु। देखिए भगवान विष्णु है पालन करता, भगवान भोलेनाथ है संहार करता। तो संहार करताओं का स्वरूप तो होना चाहिए सांवला, लेकिन भगवान भोलेनाथ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। भगवान भोलेनाथ एकदम कर्पूर गौरम, कर्पूर के समान हो रहे हैं। और भगवान विष्णु है पालन करता, तो भगवान विष्णु को होना चाहिए गोरा एकदम। तो लेकिन भगवान विष्णु कैसे हैं, नील सरोरुह नीलमणि नील नीलधर श्याम। भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु सांवले हैं, तो ये उल्टा कैसे हो गया भाई, दोनों के रूप कैसे बदल गए। तो संत कहते हैं कि भगवान विष्णु का सतत ध्यान करते करते भगवान विष्णु की जो सुंदर छवि थी, भगवान विष्णु का जो गौर वर्ण था, उस भगवान शंकर में आ गया। और भगवान शंकर का सतत ध्यान करते करते भगवान शंकर का जो सांवला स्वरूप था वो भगवान विष्णु के पास चला गया, इसलिए दोनों का स्वरूप बदल गया। इस प्रकार से मैत्री मुनि विदुर जी को भगवान भोलेनाथ की कथा सुनाते हैं। अब तीनों बेटियों के बारे में बता दिया। अब मनु महाराज सदरूपा जी के आकुति देवहूति प्रसूति। अब जो 2 बेटे हैं उन 2 बच्चों के बारे में बताते हैं। 2 बेटे कौन कौन से हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो इनमें जो बड़े भाई थे उत्तानपाद, इनके बेटे थे ध्रुव जी महाराज। हम जितने भी जीव हैं सब उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद कैसे हैं, उत ऊर्ध्व पादौ यश उत्तानपादः, जिसके चरण पैर ऊपर हो और सिर नीचे हो उसका नाम उत्तानपाद। हम भी जब माँ के गर्भ में रहते तो पैर ऊपर और सर नीचे रहते। तो संसार का जितने भी जीव हैं सब उत्तानपाद हैं। और समस्त जीवों की भी 2 ही पत्नियां हैं। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। हमारी भी सबकी 2 ही पत्नियां हैं, एक सुरुचि एक सुनीति। एक रुचि अपनी स्वरुचि वाली बुद्धि, एक सुनीति बुद्धि। सुरुचि बुद्धि तो कहती है कि चलो कथा सुनने चले, लेकिन सुरुचि बुद्धि कहती है कि नहीं कितनी गर्मी होगी वहाँ, कहाँ कथा सुनने जाएंगे, अपने घर में ही मस्त है। सुरुचि बुद्धि मना कर देती है। तो हमारी भी 2 बुद्धियाँ हैं, सुनीति और सुरुचि। लेकिन सुनीति की यदि हम बात मानेंगे तो फल हमको ध्रुव जी जैसा मिलेगा। सुनीति के पुत्र ध्रुव जी महाराज होंगे,
कि सुरुचि की यदि बात मानेंगे तो हमारा पुत्र उत्तम जैसा होगा जिसको यक्षों ने मार दिया आगे जाके। तो इसलिए यदि ध्रुव लोक को प्राप्त करना है तो सुनीति की बात माने, सुरुचि की नहीं। लेकिन उत्तानपाद ने क्या किया, सुरुचि को तो घर में रखा और सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया। एक दिन ध्रुव जी महाराज जो सुनीति के पुत्र थे उत्तानपाद के, वो खेलते खेलते आए और जब उनको पता चला कि महाराज हमारे पिता हैं तो पिताजी की गोद में जाकर के बैठ गए। जैसे सुरुचि माता ने देखा कि ये पिता की गोद में बैठा है, तुरंत ध्रुव जी महाराज को गोद से उतार दिया। कहा कि देखो बेटा, तू राजा का पुत्र है तो क्या हुआ, मेरी कुक्षी से तो तेरा जन्म नहीं हुआ, इसलिए तू अभागिन का बेटा है, इसलिए सिंहासन में नहीं बैठ सकता। तो प्रभु, तो माता जी क्या मैं इसलिए नहीं बैठ सकता कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ? बोले हाँ। तो क्या करना होगा मुझे इन पिता की गोदी में बैठने के लिए? सुरुचि माता कहती है, देख, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भत्वं साधयात्मानं यदि इच्छति कृपासनं। यदि तुझे निपासन चाहिए है, राजा की गद्दी चाहिए, तो एक काम कर, जा वन में जाकर के तप कर, तपसा राज्य पुरुषम, भगवान का तप कर। और जब वो भगवान प्रकट होंगे तो उनसे कहना कि अब की बार मेरा जन्म सुरुचि माता के गर्भ से हो।